Guys, Yes, I'm ma'am. audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, thanks. Okay, so good morning all of you. And आज से मैं आपकी क्लास लूंगी, ठीक है? आज अमित सर नहीं पढ़ाएंगे, अब से अब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? हेलो? ओके, नो Yes, मैम, ma'am. सर से पढ़ना है। यस मैम, यस मैम। सर से पढ़ना है, यस कि नो? मुझे आ रहा है नो मैम, यस है कि मैम नो है? मैम सर से ही पढ़ना है। सर से यस पढ़ना है, यस मैम। तो सर से पढ़ना है तो मुझे सर का फीडबैक लेना है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Ma'am. Yes, ma'am. अब ओके है, Yes. ठीक है। ओके, आई एम आस्किंग कि I want to take the feedback of Amit sir. Okay, so you can write in the chat window good, very good, not good, awesome, whatever the feedback you have, please write in the chat window. जो भी आपका फीडबैक है वो आप मुझे चैट विंडो पे आप टाइप करो। ओके, थैंक्स मनव। ओके ओके, थैंक्स, एक्सीलेंट, ऑसम, गुड, ऑसम, ओके ओके, एक्सीलेंट, ठीक है। और गाइस, और कोई किसी को कोई डाउट, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम, किसका कुछ इंस्टॉलेशन नहीं चला, कुछ ऐसा कोई स्टूडेंट रह गया है क्लास में जो अभी तक जिसका इंस्टॉलेशन भी नहीं हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम अभी है जो स्टक हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्लास के अंदर? ओके, सुधांशु, शुभांशु, ओके, सो सुनील, ओके। सो गाइज, जिनका कोई डाउट है ना गाइज, आप लोग ना एक बार दोबारा से जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पे विद द स्क्रीनशॉट जो भी आपकी एरर्स आ रही हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रेज करो, ठीक है? ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, तो राइट नाउ जो भी जिसको
Now guys, I am audible. Now audible guys. अब आ रही है ma'am. आवाज? Yes. ओके ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है. आई एम आस्किंग आप ऑल ऑफ यू प्लीज गो टू google.com, फिर वहां पे जाके प्लीज टाइप ब्रेन मेंटर्स. ठीक है. और आप जब ब्रेन मेंटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे रिव्यू का सेक्शन आएगा. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट द रिव्यू. ठीक है. यहाँ आप रिव्यूज में जाइए और रिव्यू में जाके प्लीज राइट योर रिव्यूज. Okay, this is the Google review. Please, so click here, write a review, and please write your review here. Okay. एंड जिसका भी कोई प्रॉब्लम कोई कहीं पे स्टक है और उस स्टूडेंट को क्या करना है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको ग्रुप पे आज के आज शेयर करना है. ओके ठीक है. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गूगल रिव्यूज राइट नाउ. ओके ऑलराइट, चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर आज का. ठीक है. तो आज जो कल हम लोगों ने सर्वर से टॉक करनी सीखी थी कि सर्वर से कैसे टॉक करेंगे, उसी को लेके आगे मैं चल रहा हूँ आज, क्योंकि उसे हमें रेंडर करना था. हमारे पास डेटा तो आ गया था बट वो रेंडर नहीं हुआ था, तो उसकी रेंडरिंग कैसे होगी उस पर बात करने वाले आज हम लोग. ठीक है. तो क्विकली एक बार मैं डायग्राम खोलता हूँ आप लोगों के सामने. तो एक बार एपीआई कॉलिंग नाम से था हमारा प्रोजेक्ट, उसे ओपन कर लेते हैं और कहां तक हम लोगों ने किया था उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार. तो देखो, द पॉइंट इज कि जो भी हम चीजें कर रहे थे गाइस, और डाउट भी पूछ सकते हो आप अगर कल का कोई है तो. सो द पॉइंट इज कि हम डेटा लेकर आना शुरू कर दिया था हम लोगों ने एपीआई कॉल के थ्रू. सो वी आर मेकिंग सम एपीआई कॉल्स. एपीआई कॉल करने के लिए वी अंडरस्टैंड कि बैकएंड पे कोई डेटाबेस होगा और उसके ऊपर कोई सर्विस लिखी होगी. दिस सर्विस, जो भी हम सर्विस यूज करेंगे यहाँ पर, इट इज कॉल्ड अ वेब सर्विस, क्योंकि वेब पे बनी होगी. और मैंने आपको बताया था उस पर Node.js भी यूज हो सकता है, PHP भी यूज हो सकता है, बिहाइंड द सीन जावा भी यूज हो सकता है, C# जैसी चीजें भी यूज हो सकती है. तो डिपेंड है वो किस में लिखी गई है. और यहाँ हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन है और फ्लटर की एप्लीकेशन को जाकर कम्युनिकेट करना है, यानी कि फ्लटर के एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना है बैकएंड से. और अगर उसे बैकएंड से कम्युनिकेट करना है तो हमने बात करी थी कि हमें HTTP नाम से बनाया एक पैकेज मिलता है जिसके थ्रू हम गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं. ठीक है. एंड देन वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड दैट सर्वर इज गिविंग अ रिस्पॉन्स. व्हेन इट इज गिविंग अ रिस्पॉन्स, हम लोगों ने बात करी थी कि इट इज गिविंग ऑलवेज द रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ जेसन. जेसन जो भी डेटा देगा आपको किस फॉर्म में देगा, की एंड वैल्यू फॉर्म की एक स्ट्रिंग देगा. ठीक है ना, ये बात करी थी हम लोग, की एंड वैल्यू फॉर्म की एक स्ट्रिंग देगा. वी नीड टू कन्वर्ट दिस जेसन इनटू आवर ऑब्जेक्ट. सो आवर ऑब्जेक्ट इज वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मैप. उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था डाट कन्वर्ट नाम का पैकेज. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. तो हमने सर्वर से टॉक लगा के डेटा लाना सीख लिया था. तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते थे, सर्वर इज सेंडिंग सम रिस्पॉन्स. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था हमारे पास.
आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर है। कंसेप्चुअल कोड वाइज अगर हम देखें तो कोड वाइज जो मैंने चीजें की थी उसका क्विक रिकैप देखें तो pubspec.yaml में वी इंट्रोड्यूस अ थिंग कॉल्ड HTTP। ये पैकेज हम लोगों ने कल इंस्टॉल किया था जिसके थ्रू हम सर्वर से टॉक कर पा रहे थे, ठीक है। सो वी नीड दिस HTTP पैकेज, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इसे यूज करने के लिए वी हैव क्रिएटेड, हम लोगों ने यूटिल्स में जाकर वी क्रिएटेड अ server.dart फाइल। उसमें बस छोटा सा कोड लिखा था जिसमें जाकर स्पेसिफाई किया था http.get, बस इतना सा लिखना था और उसमें यूआर लिखा था हम लोगों ने, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग, हम किसे कंज्यूम कर रहे थे, वी आर कंज्यूमिंग गिफी एपीआई। तो हम गिफी के एपीआई को कंज्यूम कर रहे थे एंड गिफी एपीआई बेसिकली क्या करता है, इट इज गिविंग द जिफ फाइल्स। तो हम आयरन मैन की जिफ फाइल लेकर आ रहे थे और 5 रिकॉर्ड्स लेकर आते थे उसके, क्योंकि हमने 5 ही सर्च करे थे और ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो आप लोगों को बताया गया था कि वो हमेशा जो भी रिस्पॉन्स देगा वो फ्यूचर देगा, बिकॉज डेटा इज नॉट कमिंग इमीडिएटली, बिकॉज इसके लिए हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि इट इज डूइंग एसिंक्रोनस कॉल। सिंक्रोनस कॉल में आपके पास डेटा इमीडिएटली आता है, दिस इज एन एसिंक्रोनस कॉल। एसिंक्रोनस कॉल में आपको डेटा इमीडिएटली नहीं आता है एंड यू गेट अ रिस्पॉन्स बट इन फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई इट इज रैप्ड अंडर द फ्यूचर। इसलिए हम फ्यूचर पे जाके देन लगाते हैं। देन इज एक्चुअली सेइंग कि अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो मैं आपको रिस्पॉन्स की बॉडी निकाल के दूंगा एंड दिस रिस्पॉन्स बॉडी वी हैंडेड ओवर टू अवर कॉल बैक फंक्शन। तो हमने यहाँ अपना एक कॉल बैक फंक्शन यूज किया था, ताकि हमने उसे पास किया था कहां से, विजिट पे से। तो विजिट से हमने इस फंक्शन को पास किया था, व्हेन देयर इज डेटा इट्स सेंडिंग बैक द रिस्पॉन्स। और वो जो रिस्पॉन्स था वो हमारे पास अगर हम देखें, सो दैट रिस्पॉन्स वी आर एक्चुअली सपोज टू रिसीव वेयर, वी आर गोइंग टू रिसीव दिस हेयर इन दिस इमेज लिस्ट। तो इस इमेज लिस्ट में वी आर कलेक्टिंग दिस रिस्पॉन्स, हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाता था। तो अगर हम देखें तो server.get images हमें कॉल लगाया था एंड वी आर सेंडिंग व्हाट वी आर सेंडिंग द give me data. So give me data is our function which receive a JSON, उसे JSON मिला था। उस JSON को कन्वर्ट करने के लिए we use a JSON decode. This convert is coming from Dart convert से हमें मिला था this thing. So this we bring from the Dart convert. Then we do JSON. So JSON जैसे हमने लिखा, so JSON is get converted into the map. मैप में से हमने की निकाल ली थी और की के बेसिस पे अपने पास इमेज आ गई थी और दिस इमेज वी आर एबल टू सी। इतना हम लोगों ने कल किया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछना है, ये प्रैक्टिस है जो हमेशा यूज करनी पड़ेगी बार बार। सो वी लेट्स स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। हम उसे चलाकर एक बार फटाफट देख लेते हैं क्विकली। तो एक बार मैं अपने डिवाइस को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई होप सब लोग कर भी पा रहे होंगे इसकी प्रैक्टिस। किसी को कोई इश्यू चल रहा हो तो एक चीज और मैं चाहूंगा आप लोगों को कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो ना व्हाट्सएप पे, आप सबको पता है व्हाट्सएप पे एक ऑडियो का ऑप्शन भी होता है, आप ऑडियो बोल के भी कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि वो ज्यादा क्लियर रहेगा बाकी सबके लिए भी। तो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप ऑडियो में पूछो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। और अपने सिस्टम, जहां पर सिस्टम में एरर्स आ रहे हो, सिस्टम की वीडियो बना लो कि मेरी स्क्रीन पे एरर आ रहा है, तो मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करो। अच्छा, एक आधा किसी का क्वेश्चन आ रहा था, मैं उस पर्सन का नाम नहीं मुझे याद, कि किसी का क्वेश्चन था दैट इज कि मेरे पास लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन है, सो हाउ आई कैन यूज इट। तो अभी एक था मैम मुझे बता रही थी, तो अगर लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन है तो मैं रिकमेंड ये करूंगा यार कि अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन तो 32 बिट नॉट रिकमेंडेड। जैसे सुनील से भी कल बात हुई थी, तो 32 बिट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर 32 बिट है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसे छोड़ना पड़ेगा और छोड़ भी देना चाहिए। बहुत पुरानी है, डायनासोर है एक तरीके का, जैसे डायनासोर लुप्त हो चुके हैं ऐसे 32 बिट भी नहीं है अब, तो उसे रखना क्यों है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ही ना हो कोई दूसरा, फिर क्या करें? क्यों नहीं ऑप्शन यार, ऑप्शन हमेशा होता है, सोचने की देर है। ऑप्शन देखो ना सर, अभी मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर अब हमें यूज करना है वही, अब हमारे पास प्रॉब्लम ना हो दूसरे परचेज करने की तो। हाँ वो देखो पॉइंट बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन मैं आपको ऐसे क्लियर करना शुरू करता हूँ। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के पास शायद हो सकता है कुछ, क्योंकि मैं भी एक स्टेज पर ऐसा रहा हूँ कि मेरे पास भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे उस टाइम पे जब मैं भी पढ़ रहा था। तो आई एम नॉट बिलोंग्स टू कोई बहुत बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग हूँ। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई करी है सीधा। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी फीस ही स्कूल की 16 रुपीज थी, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे समझ सकता हूँ कि देयर आर सम क्रंचेस, लेकिन आप उसका थोड़ा सा रेमेडी निकालो। जैसे मैंने अपने टाइम में रेमेडीज जब निकाली थी, तो मैं अगर अपना बताऊं तो उस टाइम पे मैंने जो सिस्टम बाय कर रखा था वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम था उस टाइम का। लेकिन हाउ आई मैनेज इट, मैंने कुछ कुछ चीजें अपनी साइड इनकम से निकाली थी। साइड इनकम्स मतलब कि आई कैन डू सम पार्ट टाइम जॉब्स ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। तो मैं कॉलेज के बाद कुछ ना कुछ मनी जनरेट कर लेता था, उस मनी को इन्वेस्ट कर देता था अपनी स्टडीज में। तो जो भी चीजें मेरे को पढ़नी है उसमें मैं
आप EMI प्लान्स की तरफ जा सकते हो, आप एक मशीन पे स्विच कर सकते हो। अब मैं सुनील इसका देखो दूसरा फंडा समझाता हूँ, मतलब बियॉन्ड द फीलिंग सोचना। एक होता है हम इमोशन के साथ सोचते हैं, हम इंडियंस हैं, इमोशंस ज्यादा है हम सबके अंदर, इमोशंस के साथ सोचते हैं, लेकिन बिना इमोशंस के अगर हम सोचें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप ऐसे सोचो सुनील कि अगर आपके पास आज ही में 32 बिट मशीन है एंड यू आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस, ठीक है, सुनील एक अच्छा स्टूडेंट है और वो चीजें सब कुछ अच्छे समझता है, लेकिन उसका मशीन खराब है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो जब इंटरव्यू का टाइम आएगा और किसी के पास अच्छी मशीन होगी, वो ज्यादा प्रैक्टिस करके बैठा होगा, तो आप समझना आपके पैकेज में लो हो जाएगा, यानी कि आपका पैकेज उतना हाई नहीं मिलेगा। सुनील ऐसा समझते हैं कि मान लो एक अमित है और एक सुनील है, अमित ने प्रैक्टिस कर ली अपनी मशीन पे, तो सपोज उसे, बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, मान लो उसे 20K इंटर्नशिप में मिल रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। सुनील को कम प्रैक्टिस करने की वजह से 6K मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों 6 मंथ इंटर्नशिप करते हैं, तो अमित के पास 20 × 6 आता है, आप सबको पता है कितना निकला, 20 × 6 1,20,000 निकल कर आता है, लेकिन सुनील ने 6 × 6 के हिसाब से की तो 36,000। तो आप समझना सुनील, लैपटॉप की तो कीमत अपने आप निकल गई दोस्त, निकल आई ना इन फ्यूचर। ऐसे सोचना जरूरी है। इसका मतलब जब भी हम अपने ऊपर ये चीजें कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है, इसलिए बार बार बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, ये ना एक्सपेंस नहीं है। इसलिए अगर हम इसे एक्सपेंस की तरह सोचेंगे तो दिक्कत होगी। तो अब आप थोड़ा वे आउट देखना शुरू करो कि मैं इसे कैसे जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड जब मैं अच्छा प्रैक्टिस करके बैठा हूँगा तो ये सारी चीजें अपने आप रिकवर हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला 32 बिट मशीन तो एक प्रॉब्लम है यार बहुत बड़ी, लेकिन अगर आपको 64 बिट मशीन है और 4 GB रैम है, तो मैं ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ कि आपके पास 4 GB रैम है, ठीक है, और i3 प्रोसेसर है, तब भी बात बन सकती है। जिसके पास कैपेबिलिटी हो 4 से 8 GB चल जाए, ज्यादा बेस्ट है। जिसके पास नहीं है वो 4 GB पे काम चलाए, लेकिन अपने फोन को कनेक्ट करे, फिर मतलब एमुलेटर को यूज ना करे, फोन को यूज कर ले, ठीक है। तो ये सारे ना वे आउट्स हैं गाइस। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। जैसे गौरव का भी आपके पास है, तो गौरव ने ऐसे बोला 11-12 दिसंबर में आ जाएगी नई मशीन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो तब भी आप कर सकते हो। अभी तो आप सारे कंसेप्ट समझ लो, जब आपके पास सारे कंसेप्ट समझ आ जाते हैं तो जैसे मैं आपको अभी एप्लीकेशंस दूंगा कुछ कुछ बिल्ड करने के लिए, आप उन एप्लीकेशंस को बिल्ड करोगे तो चीजें और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन व्हाट आई एम सजेस्टिंग, आई होप मेरी बात आप सबको समझ में आ रही हो कि मिनिमम आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम ये मशीन आपके पास होनी चाहिए अगर आप सीरियसली हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे, ठीक है। इवन कोई भी डेवलपमेंट करोगे 32 बिट हमेशा हर्डल रहेगी, क्योंकि बहुत पुरानी है, ठीक है। चलो जी वापस आते हैं। हाँ, तो देखो हमने यहाँ तक सर्च लिस्ट पे गए थे, सर्च लिस्ट पे अपने पास डेटा आ गया था, और सर्च लिस्ट पे हम लोगों ने डेटा लेकर आ गए थे कल, और सब हमारे पास हमें पता है गिफी से आया था, तो हम लोगों ने यहाँ जो यूज कर लिया था डेट इज अ गिफी API, ठीक है, ये हम लोगों ने यूज किया था, और इसमें आयरन मैन का डेटा लेकर आए थे, ये जेसन ये लेकर आए थे, ठीक है ना। ये जेसन तो अपने पास आ गई थी। अब जो अपने पास जेसन आई है यहाँ पर से निकल के, यहाँ पर से अपने पास जेसन आई है, हमें इसको प्रिंट करना था। तो मैंने क्या किया था कल, अगर हम देखें तो जितना भी अपने पास जेसन आया था, क्योंकि हमें पता है यहाँ जो जेसन आया था, अगर आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पे ध्यान दोगे तो आपको एरे नजर आएगा, और हमने 5 रिकॉर्ड मंगवाए थे, और मुझे पता है कि एरे के 0th रिकॉर्ड को अगर पिक कर लेता हूँ, एरे के 0th रिकॉर्ड को पिक कर लेता हूँ, तो उसके अंदर नेस्टेड करके एक इमेजेस नाम की चीज थी। इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था कि आप इसे अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हो, पोस्टमैन टूल है जिसपे आप ये चेक कर सकते हो, और ये रिकमेंडेड है पोस्टमैन चलाना भी। और अगर आप सब देख भी रहोगे तो मैं कितनी सारी चीजें चला रहा हूँ ना, देखो एंड्रॉइड स्टूडियो भी चल रहा है कहीं ना कहीं, और या VS कोड चला लो, वो ऑप्शन भी है हमारे पास, पोस्टमैन भी चलाना है हमें, ठीक है, या फोन भी कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक चाहिए ताकि आप इसे चला सको। बहुत हाई नहीं चाहिए, लेकिन ठीक ठाक बोल रहा है, एवरेज। बिलो एवरेज जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास URL था, हम इसे सेंड करते थे, यहाँ अपने पास डेटा आया था। तो आप ध्यान देना, यहाँ डेटा नाम की थी, उसके पास एक एरे था, और करली ब्रैकेट पे अगर हम ध्यान दें तो ये पहला एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक इमेजेस नाम की थी, उसके अंदर ओरिजिनल नाम की थी, और उसके अंदर हमारे पास URL था, जिसके अंदर एक्चुअली में URL था हमारे पास, ठीक है। और जब हम इस URL को देखते थे कॉपी करके और इसको चलाते थे, तो हमें आयरन मैन की इमेज मिल जाती थी। ये हम लोगों ने देखना शुरू किया था। तो इसका मतलब इस पे हमें एनिमेटेड इमेजेस मिल रही थी, और हम लोगों ने ये बात भी देखी थी कि अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते करते आगे जाएं तो फिर से हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो यहाँ देखें तो ये एक नया ऑब्जेक्ट शुरू हो गया फिर से, और उसके अंदर फिर से ओरिजिनल इमेजेस मिलता है, फिर से ओरिजिनल मिलता है, फिर से URL मिलता है, और यहाँ मेरे पास आयरन मैन की दूसरी इमेज होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से दूसरी इमेज लेकर आ सकता हूँ, और इसे मैं अगर पेस्ट कर दूं तो दिस इज अ सेकेंड इमेज। तो ये सेकेंड इमेज है उसी एरे की, तो ये हमें दिखनी शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो ये कल हम लोगों ने देखा था कि हाँ हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है। सो इससे हमें समझ आ रहा है गिफी हमें एनिमेटेड इमेजेस दे रहा है। नाउ वी वांट टू रेंडर इट। तो हमने क्या किया, हमने ना एक इमेज निकाली, सिर्फ एक इमेज,
निकाली, ओरिजिनल पे गए, यूआरएल पे गए, क्योंकि हमें पता है मैप में आया सब कुछ, तो मैप में की ऐसे निकालते हैं, और की से हमारे पास एरे आया था तो एरे के 0 पे गए, उसके अंदर फिर की मिली इमेजेस, फिर उसके अंदर ओरिजिनल मिली, उसके अंदर यूआरएल मिली, तो सब कुछ की वैल्यू पेयर में मिल गया, एंड वी हैव एन इमेज। सो दिस इज द इमेज गाइस, आईएमजी है अपने पास। और मैंने जाकर कंटेनर में, ध्यान देना, कंटेनर में मैंने लिख दिया कि इमेज को नेटवर्क पे से ले आओ और आईएमजी इमेज दिखा दो। लेकिन अगर इमेज शुरू में तो नहीं होगी, शुरू में तो स्ट्रिंग इमेज नल है, नल होगा तो मैंने लिख दिया अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो दिखा देना, इसका मतलब इमेज है, नहीं है तो नो इमेज फाउंड दिखा देना। और इस नो इमेज फाउंड को मैंने सपोज यहां रैप कर दिया सेंटर विजेट में, ठीक है, और इस पे मैंने जाकर एक स्टाइल भी दे दिया, ठीक है, तो यहां मैं स्टाइल भी देता हूं इसका, और स्टाइल पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट स्टाइल, और यहां जाके लिख दिया फॉन्ट साइज 32 सपोज, ठीक है, ये मैंने यहां पर कर दिया। अब क्या करते हैं, हम इतने पोर्शन ऑफ कोड को टेस्ट कर लेते हैं, यहां तक हमने किया। अब हम क्या करना चाहते हैं गाइस, अब हम चाहते हैं कि जैसे ये देखो नो इमेज फाउंड आया और फिर थोड़ी देर बाद ये सर्च करके इमेज ले आता है और ये इमेज दिखनी शुरू होती है, लेकिन ये एक इमेज देख रही है। व्हाट आई वांट कि 5 इमेज आई तो 5 दिखा दो, 10 आती है 10 दिखा दो, 15 आती है तो 15 दिखा दो। अब हम इस पे आ रहे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रिंट ऑल दीज इमेजेस जितनी आ रही है। आप सबको मेरी बात समझ में आई है? तो अब अगर मेरे को ढेर सारी इमेजेस दिखानी है तो आपको जाना होगा इस तरफ, मैप की तरफ, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, मैप आ रहा है। मैप के अंदर भूलना नहीं है कि मैप के अंदर डेटा आ रहा है, और डेटा के अंदर नहीं भूलना कि एरे आ रहा है। ये कौन बताएगा? पोस्टमैन इज द बेस्ट प्लेस टू टेल यू दिस थिंग। तो आप ध्यान देना, डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर एरे आ रहा है, डेटा के अंदर एरे आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब एरे के अंदर बंच ऑफ इमेजेस है। अगर मैं एरे को ट्रैवर्स कर दूं किसी तरीके से तो काम बच जाएगा, ठीक है। तो अब ना 2-3 बातें दिमाग में जो हमें डालनी होंगी। तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक के बाद एक इमेज दिखानी है। तो इसका मतलब पहली इमेज दिख जाए, फिर दूसरी इमेज दिख जाए उसके नीचे, फिर तीसरी इमेज दिख जाए उसके नीचे, फिर चौथी इमेज दिख जाए, फिर पांचवी, ऐसे करते करते जितनी इमेजेस सब दिख जाए। तो आप सबको दिखना चाहिए, इसका मतलब कॉलम है। तो ये सब किस स्टाइल में है? कॉलम में, और कॉलम में सब इमेजेस एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे इमेज दिखाता जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कॉलम के अंदर जो इमेजेस बनानी है हमें, यानी कॉलम तो एक है लेकिन उसके अंदर जो इमेजेस बनानी है वो डायनेमिक है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी इमेजेस बनेंगी। तो कितनी बननी चाहिए? अगर सर्वर से 10 इमेजेस आ रही है तो 10 बार इमेज टैग बनना चाहिए, यानी कि 10 बार इमेज बनना चाहिए। 100 आ रही है तो 100 बार बनना चाहिए। इसे डायनेमिक करना है हमें। अब देखो कैसे करेंगे इसे डायनेमिक। तो हम यहाँ जाते हैं सबसे पहले मैप पे। तो हमें पता है कि मैप पे से हमें डेटा मिल जाएगा। तो मुझे पता है मैप, ध्यान देना, मैप पे से डेटा मिल जाएगा, और डेटा जो है इट इज गिविंग अ लिस्ट। वो हमें क्या दे रहा है? लिस्ट दे रहा है, ठीक है। हमें समझ में आ गया, इट इज गिविंग अ लिस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट में हमें नहीं पता क्या आएगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ लिस्ट डायनेमिक। तो लिस्ट डायनेमिक, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ इमेजेस, ऐसा लिख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। तो एम्प्टी है बाय डिफॉल्ट, ध्यान देना, लिस्ट ऑफ इमेजेस क्या एम्प्टी है। व्हेन देयर इज इमेजेस, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू दिस। तो यहां से हमें समझ आ गया कि भाई इसने सारी इमेजेस उठाकर यहां डाल दी, और हमने सेट स्टेट में डाला। आप सबको पता है सेट स्टेट में डालते बिल्ड चल पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लेना। सेट स्टेट में डालते ही बिल्ड चल पड़ता है, तो बिल्ड चल पड़ा हमारे पास। जैसे ही बिल्ड चलेगा तो वी वांट टू डिस्प्ले द इमेजेस, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक इमेज दिखती थी, हमें तो मल्टीपल दिखानी है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इस कोड को कमेंट करता हूँ। तो ये पुराना हो गया, एक इमेज दिखाने के लिए सिंगल इमेज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंगल इमेज तुमने यहाँ दिखाई है। अब तुम्हें क्या दिखानी है? मल्टीपल इमेज दिखानी है। तो मल्टीपल इमेज का कोड अब लिखते हैं। तो मल्टीपल इमेज के लिए बॉडी बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर हमें कंटेनर बनाते हैं यहाँ पर भी। तो मैंने कंटेनर बना दिया, कंटेनर के अंदर चाइल्ड बना दिया। अब इस चाइल्ड के अंदर मैं कॉलम लिखूंगा, लेकिन कॉलम लिखने से पहले मेरे पास डिसीजन होना चाहिए कि मैं कॉलम लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। डिसीजन कैसे लूंगा? डिसीजन लूंगा कि मैं इमेज लिस्ट जो है मेरे पास, सॉरी लिस्ट ऑफ इमेजेस जो है, लिस्ट ऑफ इमेजेस नाम का वेरिएबल बनाया था ना, उसकी लेंथ चेक करूंगा कि उसमें कितना आया। अगर उसकी लेंथ 0 के बराबर है तो मैं बोलूंगा एक काम करो, टेक्स्ट दिखा दो, और टेक्स्ट में दिखा दो नो इमेज, ठीक है, कोई इमेज नहीं है अपने पास। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉलन लगा दो, और कॉलन लगा के कॉलम बना दो इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बना दो? कॉलम, और कॉलम के अंदर चिल्ड्रन बना दो। इसका मतलब क्या? इमेजेस है। अगर उसकी लेंथ 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर लेंथ है, लेंथ है तो इमेजेस है, इमेजेस है तो अब इमेजेस बनानी होंगी आप लोगों को। ध्यान देना, इमेजेस बनानी होंगी आप लोगों को, डायनेमिकली बनानी होंगी। तो अपने पास लिस्ट ऑफ इमेजेस है। तो मैं यहां बोलता हूं, देखो मैं एक मेथड बनाता हूं, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूं कोड को। क्रिएट इमेजेस, इस नाम का मैंने एक मेथड बना दिया। तो मैंने बोला कि ये जो चिल्ड्रन है इसके अंदर क्रिएट इमेजेस नाम का मेथड होगा जो इमेजेस क्रिएट करके आएगा।
और क्रिएट इमेजेस को मैं हैंड ओवर कर दूंगा लिस्ट ऑफ इमेजेस इसको। तो लिस्ट ऑफ इमेजेस अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास पड़ा है लिस्ट ऑफ इमेजेस, तो मैं यहां से बोलूंगा लिस्ट ऑफ इमेजेस डॉट मैप। मैप आप सबको याद हो तो मैप क्या करता था, एक एक करके ट्रैवर्स करता था और हमें फिर रिटर्न करता था एक एक चीज। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि मेरे पास जो इमेजेस आई हैं, ध्यान देना, मेरे पास जो इमेजेस आती हैं यहां पर इस टाइम पे, वो इमेजेस असल में डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसके अंदर यूआरएल्स पड़े इमेजेस के। लेकिन मुझे उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, मुझे उन्हें कन्वर्ट करना है इमेज डॉट नेटवर्क नाम के विजेट में। तो मेरे पास जितना डेटा आया, सपोज मेरे पास 10 आया, तो 10 डेटा को मेरे को 10 रियल इमेजेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 विजेट्स में कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाई द वर्ड इज कॉल्ड मैप, इसलिए वर्ड याद रखना है मैप है। इसका मतलब डेटा को तुम्हें विजेट्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग अ मैपिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड मैप। आप सबको रीजन समझ आया कि व्हाई वी नीड अ फंक्शन कॉल्ड मैप, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस, कि हमें उसकी क्या नीड आ गई है। तो आपको ये बात नहीं भूलनी है कि we are receiving the data from the server and we are transforming the data into the network images. That's why we are going to use a function called map. ठीक है, तो हम इसलिए map यूज कर रहे हैं। Now from here, यहां से इस map पे काम करने के लिए we are specifying, मैं यहां जाके specify करता हूं कि we will get one image at a time. So I am saying we are getting a current image, ठीक है, and it is also a dynamic one, ठीक है। तो अपने पास डायनेमिक इमेज आनी शुरू हुई, एक एक इमेज आनी शुरू हुई। अब बेस्ड ऑन दिस इमेज आई एम सेइंग रिटर्न इमेज डॉट नेटवर्क। क्या करो, इमेज डॉट नेटवर्क लो और इसमें करंट इमेज डाल दो, ठीक है। तो आप ध्यान देना, थोड़ा सा ग्लिच है इसके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जाकर, अगर हम ध्यान से देखें तो अपने को डेटा मिला है, डेटा के अंदर करंट इमेज नहीं आ रही होगी, उसके अंदर असल में क्या आ रहा होगा, उसकी लोकेशन आ रही होगी। उसके अंदर अगर हम जाएंगे करंट इमेज के अंदर, तो हमारे पास इमेजेस पड़ा होगा, और इमेजेस के अंदर अगर हम देखें तो ये ओरिजिनल पड़ा होगा, ओरिजिनल के अंदर यूआरएल पड़ा होगा। तो अब हमें इंडेक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक एक ऑब्जेक्ट उसमें से निकाल के दे रहा है। तो मैं यहां से प्रिंट करता हूं, कोई बात नहीं, समझ आया, पूछना गाइस। तो यहाँ आते हैं गाइस, और यहाँ एक बार एंटर मार देता हूँ और थोड़ा सा अलाइन कर रहा हूँ बस कोड को, ये मैंने कर दिया। अब इन सब रिपीट कर दीजिए दोबारा से ही देखो लाइन। यार, बहुत सीधी सी बात है, देखो ना, इसको समझना है लाइन नंबर 28 को। पहले ये बात क्लियर थी पहले वाली, कि ये क्या किया था यार मैंने, जो पहले हम एक इमेज लेकर आते थे, ये समझ में आ गई थी बात। हाँ। इससे क्या हुआ था, इससे अगर हम देखें तो हमारे पास एरे में बहुत सारी इमेजेस थी, हम एरे की 0th नंबर की इमेज निकाल रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना, देखो हमें ये नहीं भूलना कि हमने जब डेटा देखा था, तो अगर मैं डेटा को दिखाऊं तुम लोगों को, तो हमारे पास जो डेटा था ना, यहाँ अगर हम देखें तो डेटा, और ये देखो जी एरे है। अब इसको कोई नहीं भूले कि एरे के अंदर करली ब्रैकेट है, इसका मतलब एरे के अंदर करली ब्रैकेट का मतलब होता है एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे के अंदर यहां एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है एरे को, और हम एरे के 0th पे है, फिर एरे के 1st पे है, फिर एरे के 2 पे है। तो हमने एरे का 0th उठा लिया। कैसे उठा लिया, क्योंकि वी आर डूइंग अ मैप। तो मैप क्या कर रहा है, हमें पहला 0 वाला पकड़ाता है। 0 के अंदर जब हम गए, तो आप ध्यान देना, जब हम 0 पे गए तो 0 के अंदर स्क्रॉल करके हमें दिखा कि उसके अंदर इमेजेस नाम की की है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ इनडायरेक्टली कि मैप के 0 पे जाओ, उसके अंदर इमेजेस को उठाओ, ठीक है। तो ये हमें इमेजेस दे देगा। उसके अंदर जाओ तो उसके अंदर ध्यान देना, उसके अंदर ओरिजिनल है, तो उसके अंदर जाके ओरिजिनल में शॉर्ट लिखा, ओरिजिनल को उठाओ। ओरिजिनल के अंदर यूआरएल है, तो उसके अंदर जाके यूआरएल को उठाओ। अब आपको समझना है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, मैप 0 वाला या मैप 1 वाला या मैप 2 वाला, ये वाला ऑटोमेटिकली ट्रैवर्स हो रहा है। ये कौन ट्रैवर्स कर रहा है, मैप नाम का फंक्शन जो हमने यूज किया है। तो अगर आप ध्यान दो इस बात पे, तो एक बार मैं इसे लेकर आता हूं। अगर हम यहां से पहुंच जाते हैं वापस अपने कोड की तरफ, तो हमें समझना चाहिए कि लिस्ट ऑफ इमेजेस पे जब हम गए, तो इसने क्या किया, इसने जाकर इसमें से पहला यानी कि 0th इंडेक्स वाला हमें पकड़ा दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0th इंडेक्स को। उसके अंदर हमें इमेजेस नाम की मिली, उसके अंदर ओरिजिनल नाम की मिली, उसके अंदर यूआरएल मिला। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई। आपको मेरी बात समझ में आई सुनील? अब इसी तरीके से अगले इंडेक्स पे अपने आप चले जाएगा, 0 के बाद 1st वाले पे अपने आप चले जाएगा। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1st इंडेक्स वाले की को, और फिर 1st इंडेक्स पे जाके इमेजेस ओरिजिनल यूआरएल निकाल लेगा, फिर 2nd इंडेक्स पे चल जाएगा, फिर 3rd इंडेक्स पे। यही काम है मैप का, ठीक है। तो इसने इनडायरेक्टली क्या किया, इसने ना हमें इमेज डॉट नेटवर्क नाम की विजेट बनाकर देनी शुरू कर दी।
तो इमेज डॉट नेटवर्क नाम की विजिट बननी शुरू हो गई। ठीक है, जब ये बननी शुरू हुई हमारे पास इमेज डॉट नेटवर्क नाम की विजिट, तो हम यहां जाते हैं, तो आपको ये बात सब तो ये रही, जब तू रिटर्न करेगा तो हर चीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आइटरेबल देता है, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दे ताकि ये लिस्ट बन जाए। और अगर ये लिस्ट बन गई है तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ, इट इज बिकम लाइक अ लिस्ट ऑफ विजिट्स। तो हमारे पास क्या बन गई, लिस्ट ऑफ विजिट्स तैयार हो गई। ठीक है, तो हमने अगर ध्यान से देखे सुनील, तो हमने ऐसा किया भाई, अपने पास डेटा आया, डेटा को ट्रैवर्स किया और ट्रैवर्स करके हमने विजिट्स बना दी। ठीक है, और फ्रॉम हियर आई एम सेइंग रिटर्न लिस्ट ऑफ विजिट्स, लिस्ट ऑफ विजिट्स। तो हमने यहां से रिटर्न मार दिया। तो इस क्रिएट इमेजेस ने हमें एट द एंड क्या दिया, लिस्ट दी, किस टाइप की, विजिट्स टाइप की। ठीक है, अब अगर हम इस बात को यहां जाके समझे, देखो जब हम बात करें कॉलम की, कॉलम के अंदर होते हैं चिल्ड्रन, अगर आप चिल्ड्रन को खोलो तो आपको समझ आएगा कि जो चिल्ड्रन है उसे चाहिए ही क्या, लिस्ट ऑफ विजिट चाहिए। यही मैंने कर दिया वहां पर, तो उसे लिस्ट ऑफ विजिट मिल गई। तो अब हुआ क्या, अगर हम यहां जाए वापस इमेज लिस्ट पे, तो फ्रॉम हेयर चिल्ड्रन पे जाकर मैं स्क्वायर ब्रैकेट को हटा सकता हूं और उसकी जगह किसे कॉल लगा सकता हूं, क्रिएट इमेजेस को। तो क्रिएट इमेजेस ने क्या किया, उसने जाकर डेटा उठाया, उसे मैप किया, उसे में से जाकर विजिट्स बनाए, विजिट्स को रिटर्न कर दिया हम लोगों ने। आई होप ये सबको समझ में आ गई बात, सुनील को भी क्लियर हो गई बात कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। तो ये हमारे पास बन गई लिस्ट ऑफ विजिट्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस बात को रन करते हैं और चला कर देखते हैं। तो इसने शुरू में बोला नो इमेज, उसके बाद ये क्या करने की कोशिश करेगा, देखा आप लोगों ने, ये गया और एक एक करके इमेजेस लेकर आना शुरू कर दिया इसने। देखो ये ऐसा कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ कट गया कोड, क्योंकि इसके बाद जो इमेजेस है वो बहुत सारी हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लर्निंग है, देखना कॉलम जो है वो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल नहीं होता, वो स्क्रॉल नहीं हो सकता। सो वी वांट कि वो स्क्रॉल हो सकता हो। स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बॉडी पे जाकर रैप विद विजिट करते हैं और इसे कर देते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इस विजिट के अंदर डाल देते हैं। नाउ इट विल गिव द स्क्रॉलेबल इफेक्ट। तो हम इसे चला देते हैं फिर से। तो अब अगर आप देखो तो हमारे पास ना स्क्रॉलेबल इफेक्ट आ जाएगा। तो पहले ये गया इमेज लेने, अब ये इमेजेस लेकर आया और यहां से दिखानी शुरू कर दी। हाँ जी बताओ, आप सबको क्लियर है बातें, किसी को डाउट इसके अंदर? देखो भाई, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इसके अंदर? तो हमने पहला काम अचीव कर लिया इसके अंदर कि अपने पास इमेजेस आ गई हैं, सर्च होकर दिखने लग गई हैं। अब हम कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, हम जितनी मर्जी इमेजेस सर्च कर ले। मतलब अभी तो हम ये 5 इमेज ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, हम इसे यूज कर सकते हैं। प्रथम ने जैसे एक आंसर दिया कि इसमें रैप करने का शॉर्ट हैंड की है क्या, इसका मतलब आप, अच्छा आप बोल रहे हो कि इसको छोटा करा जाए कोड को। तो देखो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप कॉलम की जगह रैप लिख दो, तो रैप नाम की एक विजिट होती है जो अपने आप वर्ड रैप जैसा काम करती है, या आपने ये जो कोड लिखा है इसको छोटा कर दो, इसको भी आप छोटा कर सकते हो। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो देखो इसको छोटा करने के लिए आप सिर्फ इतना लिख दो, रिटर्न, रिटर्न इस सिंगल लाइन का कोड बना दो, रिटर्न लिस्ट ऑफ विजिट, लिस्ट ऑफ इमेजेस, ये अपने पास आता है। और इस पे जाकर मैप लगाते हैं, मैप लगा के अपने आप को मिलता है हमें ये वाला फीचर डायनेमिक वाला। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से और इसे 1 लाइनर में खत्म कर देते हैं। तो है ये वही, लेकिन बस मैंने 2 लाइन को 1 लाइन में खत्म कर रहा हूँ। तो ये अपने पास आया, फिर ये एरो हमने लोगों ने लगाया और ये वाला सिंटैक्स उठा लिया इसका इतना, इसको जाकर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहां से हमने इसे हटा दिया, इसको 1 लाइनर कर दिया। ठीक है, एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये देखो जी आ गया हमारे पास, और यहाँ हमने सेमीकॉल लगा दिया। ठीक है, और एक बार मैं चेक कर लूँ, एक बार इमेज डॉट नेटवर्क और एक ब्रैकेट रह गया मेरे पास मैप का, यहाँ मैं लगा देता हूँ, एक मैप का ब्रैकेट लगा देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है, इसे वो चेक करें। हाँ, मैप का ब्रैकेट लग गया और दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसने देखो अपने आप अलाइन कर दिया इस कोड को, लेकिन ये 1 लाइनर कोड है, हम ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर आप इससे भी शॉर्ट हैंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ही उस कोड को लिख सकते हो डायरेक्टली, तो आप यहाँ पर ही वो कोड लिख कर आ सकते हो। ठीक है,
अच्छा, अब इसके शॉर्ट हैंड पे आना। अब इसका शॉर्ट हैंड और भी बढ़िया शॉर्ट हैंड है, पहले तो ये समझ लो, ये सबको क्लियर हो। हमने डायनेमिक कॉलम बनाने सीख लिए हैं, इसका मतलब ये है कि डायनेमिक कॉलम, कॉलम के अंदर चीजें बननी शुरू हो गई अपने पास। अभी थोड़ा सा इसे एनहांस करते हैं, पहले फिर से शॉर्ट हैंड पे आते हैं। तो इसे एनहांस करने के लिए एक तो मुझे चाहिए इसके अंदर ऐप बार के अंदर हमने टाइटल लिखा था, तो इस टाइटल को करता हूं कमेंट में। इस टाइटल को बना देता हूं, ठीक है, और इस रो पे जाकर इसके अंदर चिल्ड्रन बनाता हूं, और इस चिल्ड्रन में जाकर यहां जाकर मैं एक टेक्स्ट फील्ड बना देता हूं। ध्यान देना, टेक्स्ट फील्ड बना देता हूं, और टेक्स्ट फील्ड पे जाकर बोलता हूं कि यहां टेक्स्ट आ सकता हो। तो इस टेक्स्ट फील्ड पे जाकर, इस पे जाकर यहां ध्यान देते हैं ना आप लोग, यहां जाके इसका एक स्टाइल दे देता हूं, और यहां एक टेक्स्ट स्टाइल स्पेसिफाई कर देता हूं, और टेक्स्ट स्टाइल पे जाकर फॉन्ट साइज लिख देता हूं और 24 देता हूं, ठीक है। अब इन सब चीजों से क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यहां पर इस जगह टेक्स्ट बॉक्स पे यहां हमारे पास आ जाना चाहिए एक टाइटल दिखा रहा है मेरे को, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये बोल रहा है नल चेक ऑपरेटर कह रहा है, इमेज लिस्ट। तो ये टाइटल पे दे रहा, काम करते हैं, इस पे टाइटल की जगह में से बॉटम पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये रहा हमारा टाइटल, ये तो है ही, ये रहा हमारा ऐप बार, है ना। ये इसको हटाता हूँ, एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो गई यार मेरे से, कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे इसमें, आई थिंक सो। एक मिनट गाइस, मैं एक बार साइड में देखता हूँ, यहाँ कुछ तो नहीं है। और यहाँ जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये तो दिखा रहा है मुझे, लेकिन फट भी रहा है कहीं पे। ये कॉन्टेंट्स ठीक है, यहाँ तो अब दिक्कत नहीं है। अब एक बार यहाँ पे ऐप बार पे मैंने क्या गलती करी, ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐप बॉटम, ठीक है, और बॉटम में ऑप्शन होता है प्रेफर्ड साइज, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्रेफर्ड साइज दे सकते हैं, और इस प्रेफर्ड साइज में यहाँ हम चाइल्ड स्पेसिफाई करके आ सकते हैं, और इस चाइल्ड पे जाकर हम यहाँ टेक्स्ट फील्ड लिख कर आ सकते हैं। तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड स्पेसिफाई कर दूं, और यहाँ जाकर इस टेक्स्ट फील्ड पे जाकर बस इतना ही सेव करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, अगर मैं यहाँ टाइप करूं तो देखो ऐसा कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये है एक ऑप्शन जो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ बॉटम पे। यही ऑप्शन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि टाइटल पे जाकर भी आई कैन गिव अ टेक्स्ट फील्ड। तो मैं यहाँ भी एक टेक्स्ट फील्ड दिखा सकता हूँ। तो अगर हम इसे एक बार देखें तो देखो यहाँ आ गई वो टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड दिखनी शुरू हो गई, और इस टेक्स्ट फील्ड पे जाकर मैं इसे थोड़ा कस्टमाइज कर देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके बॉटम में दे सकता हूँ, बॉटम का साइज बढ़ाकर, या मैं यहाँ दे सकता हूँ। मैं दोनों ऑप्शन दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ टेक्स्ट और फॉन्ट साइज, और इसे कर देता हूँ 24। यहाँ पहुंचते हैं तो देखो ये कुछ ऐसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब इधर जाकर जो हमने यहाँ पर किया, इसी में एक ऑप्शन आता है डेकोरेशन का, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया डेकोरेशन का, और इस डेकोरेशन पे जाकर आई एम सेइंग इनपुट, तो यहाँ पर एक होता है इनपुट डेकोरेशन, वो मैंने चूज किया है यहाँ पर इनपुट डेकोरेशन। और इनपुट डेकोरेशन में हमने कुछ चीजें यूज करी, जैसे कि हमने पिक कर लिया लेबल टेक्स्ट, और लेबल टेक्स्ट पे लिख दिया टाइप टू सर्च। तो ऐसा आ जाएगा, टाइप टू सर्च लिखा जाएगा। और यहां जाकर हम लोगों ने एक लिख लिया भाई सफिक्स आइकन। तो सफिक्स आइकन पे मैं लिख दिया आइकन्स डॉट, और यहां स्पेसिफाई कर दिया सर्च। तो हमारे पास सर्च का आइकन आ जाएगा, ये आ गया देखो जी सर्च का आइकन। और यहां जाके मैं स्पेसिफाई कर दिया साइज, और साइज पे स्पेसिफाई कर दिया 30, और यहां स्पेसिफाई कर दिया उसका कलर, कलर्स में डाल दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। तो इन सब चीजों से देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसे साथ साथ देखते चले तो देखो ऐसा आ गया है।
ये आ रहा है, सर्च का आइकन भी अपने पास दिखना शुरू हो गया ताकि हम यहाँ टाइप करें और सर्च कर सके, ठीक है। और एक बार अगर मैं इसको पूरे को हटाता हूँ यहाँ पर से जो लिखा हुआ, तो यहाँ लिखा भी आ रहा होगा, तो अगर हम यहाँ से एक बार इसे हटाएं तो टाइप टू सर्च लिखा आ गया, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये बिल्ड करता हुआ जा रहा है। अब इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ जाकर, तो मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हो। तो बॉर्डर स्पेसिफाई करते हैं, आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पर, तो इसके साथ एक आउटलाइन बॉर्डर आ जाएगा, वो चेक कर लेते हैं। एक बार मैं आर्गुमेंट ट्राई कर लेता हूँ कि आर्गुमेंट में क्या प्रॉब्लम है इसके। सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बॉर्डर, और आई थिंक इसके पास इनपुट बॉर्डर है, और यहां हम डाल देते हैं इसके इनसाइड। लेकिन ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि आउटलाइन बॉर्डर का भी एक ऑप्शन आना चाहिए जो अपने आप आउटलाइन बॉर्डर्स दे देता है। तो एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ कि प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं इसके अंदर, हम कोई प्रॉपर्टी ना गड़बड़ कर जाए, ठीक है। ये यहाँ चल रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉर्डर है अपने पास, और कोई है बॉर्डर जैसा नहीं। तो बॉर्डर है बस मेरे पास, और एक बार मैं यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ नहीं है मेरे पास बॉर्डर, ओके। तो मैं इसको बॉर्डर देने के लिए क्या करता हूँ, बेटर है मैं इसका एक बॉर्डर दूंगा भी। तो अगर मैं इसका बॉर्डर दे भी रहा हूँ यहाँ पर बॉर्डर, और बॉर्डर में जाकर मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि बॉर्डर के अंदर जो पैरामीटर मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है इनपुट। तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर नाम की भी चीज होगी ये, ठीक है। मैं इसी को ढूंढ रहा था, मैं आउटलाइन लिख दिया था। तो अगर हम यहाँ जाएं तो हम पहुंचते हैं एक बार यहाँ पर गाइस, और यहाँ जाके मैं इस क्लास को लिख देता हूँ, ठीक है। तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर आ गया, सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और इसके साथ यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बॉर्डर रेडियस का, तो यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसे थोड़ा सर्कुलर कर दिया 10 पिक्सल। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ एक बॉर्डर बन गया, देखा आप लोग, तो कोई बॉर्डर बन गया, लेकिन बॉर्डर ना विजिबल नहीं है ज्यादा। इसको विजिबल कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाकर इसे रैप कर देते हैं कंटेनर के इनसाइड, ठीक है। तो इसे कंटेनर में रैप कर देते हैं, कंटेनर पे कलर डाल देते हैं। तो इसके कलर्स में डॉट वाइट कलर में डाल देता हूँ कंटेनर पे, ठीक है। ये ऐसा आ गया देखो, ठीक है। और इस पे जाकर मैं यहाँ जाकर इसमें एक पैडिंग का ऑप्शन देता हूँ। तो यहाँ डाल देते हैं हम एज इंसेट्स डॉट ऑल, और 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ये आई तो है 10 पिक्सल की, लेकिन ये किसी काम की नजर नहीं आ रही मुझे, सही बताऊं तो, क्योंकि ये बाहर निकल रही है तो इतनी बढ़िया नहीं दिख रही, तो इसे छोड़ देते हैं। कलर्स को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एकदम डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास ना एक ऑप्शन होता है डेकोरेशन का, वहां मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो बॉक्स डेकोरेशन पे चले जाते हैं, और बॉक्स डेकोरेशन पे हम यहाँ दे सकते हैं कलर। तो यहाँ मैंने दिया जी कलर्स डॉट वाइट, और यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन है, और यहाँ मेरे पास ये देखो जी आउटलाइन बॉर्डर का ऑप्शन है। तो ये आउटलाइन बॉर्डर डाल देगा इस पे, और एक मिनट, तो एक मिनट इसका भी मैं चेक कर लूँ। इसके बॉर्डर में हमारे पास है बॉक्स बॉर्डर का ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके अंदर बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बॉक्स बॉर्डर, और यहाँ जाकर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं व्हाट इट्स सेइंग। तो बॉक्स बॉर्डर तो मुझे मिलता है, लेकिन वो भी ऐसे चाहिए इसे, बॉक्स बॉर्डर डॉट, ये भी काम का नहीं लग जा रहा मेरे को, क्योंकि डायरेक्ट कैसे काम करनी है। एक बार मैं ऐसे करता हूँ चेक, बॉर्डर डॉट, तो बॉर्डर डॉट ऑल कर दिया, तो हर जगह से बॉर्डर आ जाएगा। अब इस बॉर्डर पे जाकर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ कलर, तो हम यहाँ लिख देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। तो आप देख रहे हो बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। विड्थ देता हूँ 3 पिक्सल की, इस पे एक स्टाइल दे देता हूँ, तो इतना रख देते हैं सिर्फ फिलहाल, तो विड्थ आ जाएगी 3 पिक्सल तक की। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ देखो एक कॉर्नर में ना एजेस आ गया बॉर्डर पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये जो बॉर्डर मेरे पास आया है, इसमें मेरे पास एक ऑप्शन होता है बॉर्डर रेडियस का। तो यहाँ मैं स्पेसिफाई करता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो ये सर्कुलर एजेस देना शुरू कर देगा 10 पिक्सल पे, तो इन्हें राउंड कर देगा। ये भी बढ़िया हो गया। अब इस कंटेनर पे जाकर मैं एक मार्जिन दे देता हूँ इसके अंदर, तो मार्जिन दे देता हूँ एज इंसेट्स
डॉट ऑल 10 पिक्सल का ही मार्जिन। ठीक है, तो ये देखो सब जगह से ना 10 पिक्सल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर मैं एक पैडिंग दे देता हूँ इसके अंदर, एज इनसेट्स डॉट ऑल और 10 पिक्सल की इसकी पैडिंग, ठीक है। ये अंदर वाली पैडिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पर कर दिया, तो हमारे पास है ना देखो एक सर्च का डायलॉग बॉक्स बन गया। अब मैं यहाँ जाकर देखो, जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा सा ना, लेकिन ये कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, वो मैं जानता हूँ क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास ना जगह बहुत कम है, क्योंकि मैंने टाइटल में भरा है। लेकिन अगर यही मैं बॉटम में भर दूंगा तो एक बार बॉटम भी देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो मैं इतने वाले कोड को ना ध्यान देना, ये वाला जो कंटेनर से शुरू होता है कोड, है ना, बने रहना भाई, तभी समझ में आएगी बात। तो ये जो कंटेनर से शुरू होता है कोड यहां तक भागता है, इसको कट कर देता हूं मैं। कट करके यहां से बोलता हूं कि दिस वुड बी अ सर्च बॉक्स। तो मैंने एक सर्च बॉक्स बना दिया, रिटर्न कर दिया और इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया जी अपने पास सर्च बॉक्स, ठीक है। अब मेरे को जब भी सर्च बॉक्स चाहिए होगा तो मैं सिर्फ टाइटल पे जाके सर्च बॉक्स लिखूंगा, तो है ना मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड ना रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आई है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इज गेट रिड्यूस, यहां मैं जाकर अब टाइप कर सकता हूं जिस भी चीज को मैं सर्च करना चाहता हूं। तो बाय डिफॉल्ट किसका आ रहा है? बाय डिफॉल्ट आ रहा है मेरे पास ये आयरन मैन वाला। तो मैं चाहता हूं कि भाई इसकी जगह मेरे पास लेट्स से मैं किसी को भी सर्च कर सकूं। तो मैं एक काम और करता हूं, ध्यान देना आप लोग, हमने ये कंटेनर तो बना लिया, इस कंटेनर को अगर मैं रैप कर देता हूं सपोज एक रो के अंदर, ठीक है, और ये जो कंटेनर मेरे पास बन रहा है इसके साथ में यहां स्पेसिफाई करता हूं उसका चिल्ड्रन, और ये जो कंटेनर का कोड है जो यहां से शुरू होके यहां खत्म है, इसको हम यहां से, ध्यान देना छोटी छोटी चीजें, यहां से इसको हम कट कर देते हैं इस कोड को, और यहां हम इसे पेस्ट कर देते हैं इस कोड को, और ये चला गया जी चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। तो ये कोड चला गया चिल्ड्रंस के अंदर, तो इसका मतलब इस रो के अंदर ये आना शुरू हो गया। अब मैं एक काम और करता हूं, बिकॉज आई वांट कि जैसे बंदा टाइप करेगा और फिर सर्च का बटन दबाएगा तो ये चले, तो मैं सर्च का बटन, क्योंकि मेरे को चाहिए अब सर्च का बटन, तो मैं यहां जाकर इस सफिक्स आइकन को कमेंट कर देता हूं। तो सफिक्स आइकन को कमेंट करने से हमारे पास क्या होगा, सिर्फ सर्च बॉक्स आएगा लेकिन सफिक्स आइकन नहीं आएगा। बस चेक करें, हाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ भी ठीक है क्योंकि रो मैंने डाल दी है, रो नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां जाके सिर्फ इसे इतना बोलते हैं कि टाइटल को कमेंट करके यहां लगा दे ये इसकी जगह बॉटम, और बॉटम में लगा दे प्रेफर्ड साइज। तो हमने लगा दिया जी प्रेफर्ड साइज, और प्रेफर्ड साइज में हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसका, और यहां प्रेफर्ड साइज के अंदर ही बोल रहा है कि हमारे पास जो साइज है ये वाला जी साइज। तो इस साइज के अंदर मैं साइज स्पेसिफाई कर देता हूं। तो मैं यहां बोल देता हूं कि मेरे पास जो प्रेफर्ड साइज है स्क्रीन पे दिखाने के लिए, एक मिनट मैं यहां जाता हूं, कहां गए हुए मेरे, इन सबको तो बंद कर देता हूं जो खुले हुए हैं इमेज लिस्ट पे, और प्रेफर्ड साइज पे जाकर यहाँ एक साइज नाम का ऑप्शन होता है। साइज में मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि मेरे को विड्थ कितनी चाहिए, एक बार मैं चेक कर लूं साइज के जो आर्गुमेंट्स है, तो दो आर्गुमेंट है साइज के, विड्थ और हाइट। तो मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट देता हूँ इसकी। तो सपोज मैंने यहाँ पर जाके स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे जो साइज चाहिए वो चाहिए 100 का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ इससे इतना होगा कि अपने पास जो प्रेफर्ड साइज है ना वो इतना बड़ा बन जाएगा, इसके अंदर मैं चीजों को रख सकता हूँ। तो बॉटम पे एक गड़बड़ हुई है यार, प्रेफर्ड साइज तो मैंने दे दिया है, यहाँ मुझे चाइल्ड देना जरूरी है। चाइल्ड पे जाकर मैं रो लिख देता हूँ, और रो में चिल्ड्रन लिख देता हूँ, और चिल्ड्रन में मैं इसको डालकर आ जाता हूँ, ये जो हमारे पास था एरिया, ये वाला कंटेनर वाला। तो मैं समझना मेरी बात को कि मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने रो वगैरह सब कुछ स्पेसिफाई कर दिए। तो मैं सीधा यहां पर जाकर इस ऐप बार पे सीधा यहां जाकर इसके चिल्ड्रन में, यानी कि इसकी रो की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके यहां जाकर अगर मैं इसे हटाऊं यहां से, तो मैं यहां जाकर स्पेसिफाई करके आ जाता हूं उस मेथड का नाम सर्च बॉक्स का, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बिल्ड फंक्शन रिटर्न नल, एक मिनट मैं चेक कर लूं यार, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्योंकि मैं एक बड़ा बॉक्स बनाने की सोच रहा हूँ यहाँ पर। इसे हटाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ यार कि मैं कुछ सिंटैक्स वाइज गलती तो नहीं कर रहा। ऐप बार
विद प्रेफर्ड साइज बॉटम पे। तो मेरे को एक बार चेक करना है कि कहीं मैंने प्रेफर्ड साइज में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, शायद ये बहुत बड़ा बन रहा है, तो हम इसे देते हैं सपोज 10 या इसमें विड्थ की तो मेरे को जरूरत लग नहीं रही, सिर्फ इतना कर देता हूं मैं, क्योंकि कोड यहाँ फट रहा है हमारे पास। प्रेफर्ड साइड हमारा ओवरलैप हो रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है। एक मिनट, प्रेफर्ड साइज तो हमने बना दिया है, बाकी सब तो मैंने ठीक लिखा है, सिर्फ ये एरिया मुझे लग रहा है गड़बड़। एक मिनट, मैं इसे स्टॉप करता हूँ, फिर इसे रीरन करता हूँ जस्ट टू चेक कि सब कुछ सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो इससे सिर्फ इतना होना चाहिए जो मैं करने को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारा काम तो पहले भी हो चुका था, लेकिन मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ कि हाँ बॉटम पे भी आप लगा सकते हो इसे, और एक बड़ा एरिया कर सकते हो, इसमें टाइटल भी आ जाए और सर्च बॉक्स भी, दोनों चीजें आ जाए। उसके लिए यानी कि ऐप बार की लिमिटेशन है कि ऐप बार बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसे बड़ा करने के लिए दे हैव क्रिएटेड अ बॉटम एट्रीब्यूट। टाइटल में हम वहाँ टाइटल डाल सकते थे, उसमें सिर्फ एक ही चीज डाल सकते थे, लेकिन अगर मेरे को मल्टीपल रोज के साथ डालनी है तो मैं प्रेफर्ड साइज को यूज कर सकता हूँ। तो मैंने इसके प्रेफर्ड साइज को यहाँ पर यूज किया। अभी यहाँ दिख जाना चाहिए, थोड़ा सा ओवरलैपिंग इशू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना हम डाल रहे हैं कंटेंट वो स्क्रीन के साइज से ओवरलैप कर रहा है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू चेक, ये कुछ हो रहा है यहाँ पर ओवरलैपिंग। तो एक मिनट, व्हाट इज ओवरलैपिंग इज गोइंग ऑन, ये चेक कर लो एक बार। मैं नल चेक बता रहा है मुझे, ठीक है जी, नल चेक पे मैं डाल देता हूँ इसके साथ टाइटल इमेज सर्च, यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो शायद इसका नल का ऑप्शन दे रहा हो ये, और इसे टेक्स्ट में डाल देता हूँ मैं इमेज सर्च को। ठीक है जी, अब तो नहीं बोलना चाहिए इसे, बस स्टॉप कर देता हूँ, फिर से रन कर देता हूँ। जब एरर्स प्रिंट होते जाए तो आपको एक बार स्टॉप करके रन कर देना है इसे। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ बस यही गड़बड़ है बॉटम में प्रेफर्ड साइज में जो मैंने गड़बड़ करी है, इसलिए मैं सिर्फ सिंटैक्स चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने सिंटैक्स में तो गड़बड़ करी है। सिंटैक्स तो ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसने भी एक हाइट दी है, तो हमने भी एक हाइट दे दी उसे। हाँ, अभी भी गड़बड़ है। अभी नल क्या है ये हमें पता लगाना होगा। ये कुछ बोल रहा है कि नल चेक ऑपरेटर ऑन अ नल वैल्यू। ठीक है, ये तो रिकर्सिवली कॉल हो रहा है यहाँ, लेकिन आया कहाँ पर है? इनपुट एरर व्हिच इज टिपिकली बाय टेक्स्ट फील्ड कैन नॉट हैव अ बाउंड। अच्छा जी, ठीक है, एन एक्सपेंडेड साइज और साइज का रिस्ट्रिक्टर विड्थ ऑफ द इनपुट एरर इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ ना होकर गड़बड़ मुझे लग रही है कि ये बोल रहा है इफ द इनपुट डेकोरेटर इज कंटेन्ड बाय अ रो देन इट्स विड्थ मस्ट बी कंस्ट्रेंट एन एक्सपेंडेड विजेट और साइज बॉक्स। ठीक है, तो ये गड़बड़ कहाँ बोल रहा है? देखो, गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ यहाँ बोल रहा है सर्च बॉक्स के अंदर। सर्च बॉक्स के अंदर बोल रहा है कि हमने रो बनाई है, उसके अंदर एक कंटेन बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने एक बॉक्स डेकोरेशन दिया, फिर इसके साथ इनपुट डेकोरेशन हमने स्पेसिफाई करी है। तो बोल रहा है कि यहाँ उसे गड़बड़ दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, हमने इनपुट डेकोरेशन दे दी है, आउटलाइन वगैरह सब कुछ दे दिया। अब ये बोल रहा है कि ना इसकी जो डायमेंशन है वो ज्यादा बढ़ी जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को, ये जो हमारे पास कंटेनर आ रहा है, इसको मैं डाल देता हूँ एक्सपेंडेड विजेट के अंदर ताकि एडजस्ट हो सकता हो। ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड को भी मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ चल जाते हैं। तो ये लेआउट इशू है, मतलब
कोई चीज हमारी स्क्रीन से बाहर जा रही है तो हम एक बार यहां जाते हैं, इस पे डाल लेते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, और एक बार से स्टॉप करते हैं क्योंकि चले जा रहा है और फिर रन कर देते हैं एक बार से। रो में जाने पे प्रॉब्लम आई है इसे एक्चुअली में ना, जब ये रो में जा रहा है देन इट इज गिविंग द प्रॉब्लम। और हमें रो में क्यों डालना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सर्च का बॉक्स और एक सर्च का बटन बनाना है, दोनों एक साथ बनाने हैं। देखते हैं एक बार। तो कभी बार ऐसे इश्यूज आते हैं, यानी कि ऐप बार में हमें अलाउ नहीं की जा रही रो, लेकिन हम उसे रो इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम अपना टेक्स्ट बॉक्स और सर्च बटन दोनों डाल सके, जो कि यूजली यूज किया जाता है। तो बोल रहा है कि जब आपने रो बनाई है तो रो के अंदर जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो बहुत बड़ा साइज ले रहा है। तो देखो आ रहा है ना ये, तो देखो आया तो बनाओ, लेकिन अभी भी बोल रहा है बॉटम ओवरफ्लो हो रहा है बाय 33 पिक्सल। तो 33 पिक्सल से ओवरफ्लो हो रहा है। इनकरेक्ट यूज ऑफ पेरेंट विजेट, ठीक है जी। देखिए हम कहाँ गड़बड़ कर रहा है, यहाँ आ रहा है हमारे पास। संजय आपका माइक ऑन है, कुछ क्वेश्चन आपका? हेलो संजय, संजय आपका माइक ऑन है, कोई क्वेश्चन है आपका? यहाँ तक तो ठीक है जी। एक्सपेंडेड पे फट गया हमारे पास। एक्सपेंडेड हमने लगा दिया है। डेकोरेशन हम लोगों ने यहाँ स्पेसिफाई किया है, आउटलाइन बॉर्डर देने के लिए, यहाँ भी ठीक है। एक काम और करता हूँ, मैं इसके मार्जिन्स को बंद करता हूँ 10 पिक्सल के। टाइप टू सर्च तक ठीक है। वो हमारे पास है, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं हो रहा था स्क्रीन पे, ठीक है। और अब ध्यान देना मैंने क्यों किया है सब कुछ। हमारे पास प्रेफर्ड साइज था, प्रेफर्ड साइज ने असल में हमें प्रेफरेंस देनी है कि आप ऐप बार के अंदर कुछ बना सकते हो। तो ऐप बार की लिमिटेशन है कि ऐप बार के पास एरिया बहुत कम है, तो हमने टाइटल में डाल दिया था, टेक्स्ट बॉक्स आ गया था। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे पास टाइटल भी रहे, यानी कि हमारे पास ऐप बार हो, उसमें उसका टाइटल भी आ रहा हो कि इमेज सर्च का ये प्रोग्राम है, तो उसका टाइटल भी आ जाए। अब जब ये हमने टाइटल के लिए यूज कर लिया, तो इसके जो नीचे का एरिया बचा यहाँ जो हमें दिखाना है, तो मैंने इसके लिए किसको यूज कर लिया, मैंने यूज कर लिया बॉटम एट्रीब्यूट को। ये तो उसने बॉटम से बना दिया। बॉटम में जैसे ही मैंने रो बनाई इसके अंदर, तो इसने बोला कि मैं रो को फैला दूंगा, और इतना इतना बड़ा कर दिया इसने रो को कि वो नीचे तक आने लगी। ध्यान देना, वो नीचे तक आने लग गई। जब वो नीचे तक आने लग गई तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर है ना प्रॉब्लम आ गई ओवरफ्लो की, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम डाली, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे बोला कि भाई रो सिर्फ उतना एरिया ले जितना ऐप बार का है। तो मैंने उसे बोला कि इसको उठाकर किसमें डाल दो, एक ऐसे प्रेफर्ड साइज बढ़ाना शुरू किया कि भाई मैं अब आपको साइज बढ़ा के देता हूँ। तो जब मैं पहले साइज बढ़ा के दे भी रहा था, जैसे मैंने 100 बढ़ाया था, तब वो काम भी नहीं कर रहा था कि रो ओवरफ्लो कर जाती थी, ठीक है। ये बिहेव है ऐप बार का, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हमने इसे उठाकर, ध्यान देना, जब हमने सर्च बॉक्स बनाया तो सर्च बॉक्स को उठाकर इसमें डाल दिया, एक्सपेंडेड करने डाल दिया। अब अगर हमने इसे एक्सपेंडेड डाल दिया तो रो को साइज मिल गया कि वो कितने साइज का होगा। इसी तरीके से मैंने कंटेनर को बोल दिया कि कंटेनर तुम्हारे पास रो जितना साइज है और टेक्स्ट फील्ड तुम्हारे पास कंटेनर जितना साइज है, तो सबको एक्सपेंडेड में डालकर मैंने एक साइज स्पेसिफाइड कर दिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कि जब मेरे पास ये खत्म होता है, ध्यान देना, जब यहां मेरे पास ये एरिया खत्म होता है तो मैं यहां पर फिर से एक एक्सपेंडेड डालता हूं, और इस एक्सपेंडेड के अंदर यहां चाइल्ड पे जाकर यहां इसके इनसाइड एक आइकन बटन बना देता हूं, ठीक है। तो एक आइकन बटन बनाया था और उस आइकन बटन पे लिख देता हूं आइकन, ध्यान देना, आइकन आइकन आइकन
आइकन्स डॉट सर्च, तो एक सर्च का एक बटन आ जाएगा, समझना आइकन बटन है तो इस पे ऑन प्रेस लगेगा। जब तुम इस पे कुछ की प्रेस करोगे यानी कि क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो अभी सबसे क्या होगा यहाँ ध्यान देना, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत सही नहीं आ रहा, क्योंकि ये रो के हिसाब से सब एडजस्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये जो हमारे पास पहला चाइल्ड है ये वाला, इसको बोल दूंगा फ्लेक्स। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ्लेक्स, और इसे मैंने बोल दिया फ्लेक्स 2। तो ये 2 साइज ले जाएगा इसका, ठीक है। इसे और बड़ा कर देते हैं, फ्लेक्स 3 कर देते हैं इसे, ठीक है। और या हम इसे बहुत बड़ा साइज देते हैं फ्लेक्स 4 करके, तो ऐसा आ जाएगा। देखो फ्लेक्स 4 कर दिया, इसके साथ ही आइकन आ गया सर्च का, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको देखें तो ये फ्लेक्स 1 है, ठीक है। तो ये फ्लेक्स 1 पे ही चल रहा है। आई होप यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई है कि हमने असल में क्या किया है इसके थ्रू। तो हमारे पास ये सब तैयार हो गया। इसके साथ साथ हम यहां जाकर ऐसा बोल सकते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट इसकी, और इसमें डाल देते हैं हम इसे सेंटर में, ठीक है। तो हमने इसे सेंट्रलाइज कर देते हैं। तो ये मेन एक्सेस अलाइनमेंट आई थिंक मार्जिन खेल के इसे थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसमें थोड़ा मार्जिन दे दूं लेफ्ट से तो ये थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं एज इंसर्ट्स डॉट ओनली। तो ये सब डिजाइनिंग वाला काम है कि आप कितना इस पे टाइम स्पेंड करते हो। तो मैंने यहाँ जाके बोल दिया कि लेफ्ट से 10 पिक्सल इसे शिफ्ट कर दिया जाए, तो देखो इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास टाइप टू सर्च बन गया। अब हम यहाँ जाएं और टाइप टू सर्च करके आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा और ऊपर हम बढ़ा सकते हैं ताकि ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए इस पे। तो पॉइंट है अब यहाँ जाकर अगर मैं जो सर्च करूं, जैसे मैंने यहाँ पर आयरन मैन सर्च किया, तो अगर मैं यहाँ लिख दूं स्पाइडरमैन, तो और यहाँ सर्च का बटन दबाऊं तो ये स्पाइडरमैन सर्च करके आ जाए। तो अब ये कैसे करेंगे, हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, ध्यान देना हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड है। इस टेक्स्ट फील्ड पे जाकर आई एम स्पेसिफाइंग हियर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये आपको याद हो हमने पहले भी यूज किया था ग्रीट ऐप में भी, तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इसके साथ लगा दिया ताकि ये मॉनिटर करता रहे कि हम क्या क्या टाइप कर रहे हैं इसके अंदर। ये हमने लिखा और इसको जाकर इस कंट्रोलर को जाकर यहां अटैच कर दिया। तो हियर आई एम सेइंग कंट्रोलर और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये मैंने कर दिया। सो द टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इज गेट क्रिएटेड, ठीक है। ये क्रिएट हो गया अपने पास। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहां क्रिएट होता है जो टीसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस वैल्यू को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट कब करना है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन। तो अब ध्यान देना सर्च बॉक्स में अपने पास ये टेक्स्ट बॉक्स तो बना है, लेकिन इसके ठीक साथ साथ यहाँ पर एक बटन बना है। इस बटन पे आई वांट टू गेट द वैल्यू, तो मैं उस वैल्यू गेट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जैसी एक की प्रेस होगी आई वांट टू गेट द वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग सर्च बॉक्स वैल्यू इक्वल्स टू, कैसे निकालूंगा इसे, टीसी टेक्स्ट कंट्रोलर जो है डॉट टेक्स्ट, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो सर्च बॉक्स की वैल्यू आ गई। अब इस सर्च बॉक्स की वैल्यू को जाकर बोलूंगा कि अब जाओ और सर्च करके आओ और जो डेटा है वो दिखाओ। तो अब ध्यान देना हम लोगों ने ऑलरेडी एक मेथड बनाया था गिव मी डेटा, ठीक है, सॉरी नॉट गिव मी डेटा, ये सर्वर डॉट गेट इमेजेस, ये वाला मेथड था। तो हम इसे बोलेंगे भाई जा और इमेज सर्च करके लेकर आ। तो हम क्या करते थे, शुरू में कॉल लगाते थे उसे, तो मैं शुरू में कॉल लगाते नहीं, कट कर देता हूं वैसे। मैं इसे बोलता हूं इसे कॉल लगाना लेकिन बाद में। तो मैं लिख दिया सर्वर डॉट सर्च वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर लिख दी सर्च वैल्यू। अब क्या होगा देखो जरा, जब मैं सर्च वैल्यू स्पेसिफाई कराऊंगा तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा तुम बाय डिफॉल्ट किसे ढूंढते हो। ध्यान देना क्यू में आयरन मैन लिख के ढूंढते हो, तो इस आयरन मैन को हटा दो यहाँ से और इसकी जगह डॉलर सर्च वैल्यू नाम का वेरिएबल डाला हो, बस दैट्स इट। अब ये कैसा हो जाएगा, ये डायनेमिक हो जाएगा कि भाई मैं जाऊंगा और इस डायनेमिक वैल्यू को ढूंढने चल जाऊंगा। अभी कुछ बोल रहा है मेरे को, ठीक है जी, ये मेरे को बोल रहा है कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने कांस्टेंट किया था, तो आप क्या कर दो इसे, आप इसे कर दो फाइनल, ठीक है। फाइनल का फायदा क्या होता है, क्योंकि ये वैल्यू रन टाइम पे ही कांस्टेंट कंपाइल टाइम काम करता है, इसलिए उसे फिक्स वैल्यू चाहिए थी। वो कहता है सर्च वैल्यू डायनामिक है जो कि रन टाइम पे है, तो मैंने इसे कर दिया फाइनल, ठीक है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो फाइनल स्ट्रिंग यूआरएल, बात बराबर है।
मेक सेंस? कॉन्स्ट और फाइनल में भी डिफरेंस पता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर अचीव कर लिया। अब क्या हुआ देखो, अब फ्लो देखो कैसा है। मेन ने जाकर सर्च लिस्ट को बुलाया, डाउट आएंगे बहुत सारे इसलिए पूछ लेना। मेन ने जाकर सर्च लिस्ट को बुलाया, ये यहाँ पर हम पहुंच गए। हमने बोला कि भाई पहले डेटा यहीं सर्च कर लिया जाता, इस जगह हमें इस टाइम पे डेटा सर्च नहीं करना जब तक कि वो उस सर्च पे क्लिक नहीं करता। उसे बनाने के लिए हम लोगों ने सर्च बॉक्स बनाया था। सर्च बॉक्स पे आइकन बटन बनाया था। आइकन बटन के प्रेस होने पे वी कॉल सर्च डॉट गेट इमेजेस, और उसमें अपनी सर्च वैल्यू हमने पास कर दी जो टेक्स्ट बॉक्स में से आई। उसको जो हमने सर्च करने के लिए यहाँ पास किया तो ये गया, सर्च करके लेकर आया, उसका रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स इसने किसको हैंड ओवर कर दिया? एफएन को। एफएन क्या था? एफएन हमारा फंक्शन था जो यहाँ हमने स्पेसिफाई कर रखा था। कौन सा फंक्शन? गिव मी डेटा। तो कहाँ चला गया? गिव मी डेटा पे। गिव मी डेटा ने क्या किया? उसने डेटा निकाला, डेटा निकाल कर सेट स्टेट कर दिया, और सेट स्टेट करके हमारे पास डेटा आ गया। और उस डेटा को हमने, ध्यान देना, उस डेटा को हमने यहाँ ट्रैवर्स किया प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट कराने के लिए अगर हम देखें तो बिल्ड में यहाँ हम लोगों ने कॉलम बनाया और क्रिएट इमेजेस किए, जिससे इमेजेस बन गए जो हमने अभी पहले किया है। तो हमारे पास डेटा सर्च होकर आ गया होगा। तो अभी काम किया जाए, जैसे रीरन कर दिया जैसे आपको, और अब चेक किया जाए कि बाय डिफॉल्ट इमेजेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रही, नो इमेज, परफेक्ट है, क्योंकि हमने कोई सर्च नहीं लगाई है। अब हमें टाइप टू सर्च करना है। तो सपोज मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने ही मैन सर्च कर लिया, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए? ये सर्च करके लेकर आना चाहिए ही मैन की इमेज। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रही है। किसने ही मैन की इमेजेस सर्च करनी शुरू कर दिया? ठीक है, ये इमेज आने लगे हमारे पास। तो अब अगर इसे बोलता हूँ कि ही मैन की जगह काम कर भाई, सर्च करके लेकर आ स्पाइडरमैन, तो हम यहां जाते हैं। तो हमने सर्च बोला, स्पाइडरमैन सर्च करके लेकर आ। अब क्या होना चाहिए? अब इसे डेटा लेकर आना चाहिए स्पाइडरमैन का। ठीक है जी, सबको क्लियर हुई बात? तो स्पाइडरमैन की इमेजेस सर्च करने चला गया। अब अगर जाकर मैंने इसे बोला कि यहां जाकर सर्च करके आ टॉम एंड जेरी, कुछ भी सर्च कर सकते हो, ये इंजन है पूरा, कुछ भी सर्च कर दो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली कार्टून इमेजेस आएंगे, आप कुछ भी सर्च करके आ सकते हो। ठीक है, तो टॉम एंड जेरी इमेजेस आ गए। आई होप सबको समझ में आ गया कि हमने एक ऐसी ऐप लिख दी है जो सर्च करके आ सकती है बेस्ड ऑन एवरीथिंग। ठीक है, तो टॉम एंड जेरी की इमेजेस लेकर आना शुरू कर दिया इसने। हाँ जी बताओ गाइस, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? ये समझ में आया हो? अब अगर आप इसे कनेक्ट कर दो बहुत सारी चीजों से। सर सर्च इंजन में तो हमने फिक्स कर रखा है ना 5 इमेजेस, हाँ केवल। तो इसके अंदर अगर डायनामिक करें तो फिर कर दो डायनामिक, क्या दिक्कत है? यहाँ जाकर जैसे मैंने यहाँ सर्च का बटन बना दिया है, तो आप यहाँ पर क्या बना सकते हो? यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, उस ड्रॉप डाउन में डाल दें कितनी इमेजेस तुम सर्च कर रहे हो। तो एक टेक्स्ट बॉक्स बना दे छोटा सा, जैसे पूछे कितना रिकॉर्ड्स तुम्हें चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए। तो हमें क्या करना है? सेम काम तो करना है जैसे हमने सर्च बॉक्स में टाइप किया है, तो वैसा ही यहाँ आ जाए हमारे पास। समझ आ रही बात? जैसे मैंने सर्च इमेज के लिए भाई ये वेरिएबल नहीं लिया, मैं जाऊँ कोड पे, इसे अगर तुम डाइजेस्ट करो यहाँ, देखो भाई ये तुमने सर्च बॉक्स में वैल्यू निकाली ना टेक्स्ट बॉक्स की, और इस वैल्यू को तुमने पास कर दिया आगे। ऐसे तुम यहाँ पर क्या पास कर देना? यहाँ पास कर देना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये हार्ड कोड पास कर रहे हो, ये यूजर से लेके पास कर दो टेक्स्ट बॉक्स में से। समझ में आ रही बात है? तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई कितने नंबर रिकॉर्ड्स तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं उसका स्टाइल अलग रखना चाहता हूँ। मैंने गंदा नहीं काम करना चाहता कि यहाँ जाके एक टेक्स्ट बॉक्स बना दो जुगाड़ लगा के, तो उसमें 5 डालो, फिर 5 डाल के दिखाना शुरू कर दे, 10 डालो, है ना। उसके कुछ अच्छा बनाए ना जो आजकल थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में। तो हम यहाँ तक डाइजेस्ट करो। अब उनका क्वेश्चन है सजेशन कैसे आएंगे? सजेशन आ सकता है, टेक्स्ट बॉक्स सजेशन नहीं देता, ठीक है, तो हमें ऑटो कंप्लीट्स पे जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है अमन, बहुत इजीली कर सकते हैं मैं काम, क्योंकि यहां जाकर हम एक पावर नहीं भूल रहे, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, पब डेव। बस यहाँ पहुंचना है हमें। यहां जाकर आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो ये ऐसे सर्च आते हैं इसमें हिंट आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। बस आप ये सर्च कर लो ऑटो, से ऑटो कंप्लीट सर्च आ जाएंगे। देखा आपको? तो ये ऑटो कंप्लीट सर्च है, इमेजेस भी दिखाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। तो ऑटो कंप्लीट बिल्कुल वैसा है जो आप चाहते हो कि वो सजेशन दे, तो स्क्रॉलेबल सजेशंस आपको देना शुरू करेगा। अगर आप इसके कुछ एग्जांपल देखोगे तो इसने एग्जांपल दे रखे होंगे यहाँ पर कि कैसे सजेशन देता है। तो ये इसने देखो कुछ हिंट डाल रखे हैं यहाँ पर,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना अगर हम गूगल जैसा सजेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो पहले हमारे पास एक एपीआई होना चाहिए जो हमें सजेशंस देता हो। समझ पा रहे हो कि मैं अगर टाइप करूं TO तो टॉम आ जाए, समझ रहे हो? तो ये सजेशन के लिए मेरे को एक बार पहले कॉल लगानी पड़ेगी जो सजेशंस के लिए डेटा लेकर आते हैं, फिर सजेशंस के बाद जो डेटा आएगा उसको सर्च कर सको। तो मेरे को कुछ ऐसी चीज पे आना पड़ेगा जो मेरे को सजेशंस देने का एपीआई हो, लेकिन उस सजेशन को इसने जैसे हार्ड कोड छापा, देखो ये हार्ड कोड है जिसने छाप रखे, तो इसने बोला कि अगर आप सजेशंस को यूज करते हो तो यहाँ ऑटो कंप्लीट नाम की लाइब्रेरी आपको मिलती है जिससे आप सजेशंस कर सकते हो। ठीक है, आप इसकी रिपोजिटरी पे जाकर भी इस लिंक को पढ़ सकते हो जिसने इसे बिल्ड किया है। ठीक है, तो इसने बता रखा है कि ये ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट फील्ड है, यानी कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये होता है कि वो सजेशंस देगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कह रहा है स्क्रॉलेबल सजेशंस होंगे, स्क्रॉल भी आएगा सजेशंस करते वक्त, और ये हिंट टेक्स्ट के हिसाब से काम करेगा। लेकिन पॉइंट समझना अमन, यहां से बन तो जाएगा यार ये सजेशन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए बैकएंड पे जो तुम्हें सजेस्टेड डेटा देता हो। आई होप ये बात समझ में आ रही है। इसलिए इस बंदे ने क्या किया, जिसने इसे बिल्ड किया, उसने ना ये देख रहे हो सजेशन, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा वरी नहीं करना पड़ेगा, हम ऑटो कंप्लीट नाम का सजेशंस यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऑटो कंप्लीट आप हिंट के लिए लगा सकते हो, तो हम किसी बड़ी ऐप में से लगा देंगे। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि जैसे अपने पास यहाँ जो चीजें दिख रही हैं उस पर हमें, जैसे अब सुनने का क्वेश्चन आया कि मेरे को एक ऐसा ऑप्शन देना है कि मैं कुछ ऑप्शंस को कलेक्ट करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि व्हाट इंप्रूवमेंट आई वांट। तो जैसे कि मैं एक ऐसी चीज चाहता हूँ कि सुनील चाहता है कि भाई मेरे को है ना सर्च करके दे दो, एक लिमिट का ऑप्शन दे दो। अब एक पॉइंट तो ये है कि यहाँ पहले से ही सर्च का बॉक्स बना हुआ है, उस पर सर्च का बटन बना हुआ, तो जगह तो भर गई है ना ऑलरेडी, इसमें इतनी जगह तो है नहीं कि मैं यहाँ पर एक लिमिट का ऑप्शन भी दूं। तो क्यों ना मैं यहाँ एक बॉटम पे, ध्यान देना, बॉटम पे भी एक ऐप बार जैसा बना दूं। तो ये है ऐप बार, ध्यान देना ये है ऐप बार, तो मैं यहां बनाना चाहता हूं एक बॉटम ऐप बार। तो ये फीचर भी दिया है इन लोगों ने, तो आप बॉटम पे भी क्या ला सकते हो, ऐप बार आजकल आते हैं बहुत सारी एप्स में। और मैं यहां देखो, यहां एक मेन्यू का ऑप्शन दे दूं, बंदा इस मेन्यू पे क्लिक करे तो एक पॉपअप टाइप खुल जाए यहाँ। तो यहाँ एक पॉपअप टाइप खुल जाए, इसे हम बोलते हैं बॉटम शीट। तो क्या खुल जाए, बॉटम शीट। इस बॉटम शीट पे जाकर, तो थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए ऐसा राइटिंग आ रही है, तो बॉटम शीट पे जाकर मुझे ना यहाँ एक ऑप्शन दिख जाए कि भाई कितने, मतलब कितने रिकॉर्ड तुम दिखना चाहते हो, 10, तो ऐसा रहो 10 या 20 या 30 या 40 या 50। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे ऑप्शन। अब मैं इन पे क्लिक करूं, इनमें से किसी पे, जिस पे क्लिक करूं उतने रिकॉर्ड आ जाए। समझ में आ रही बात सुनील? तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा मॉडर्न बनकर आए, मॉडर्न स्टाइल में दिखना शुरू, तो हम कुछ ऐसा कर पाए। पहला काम तो ये, तो हमें बॉटम शीट जैसा कुछ यूज करना है, एक विजेट है बॉटम शीट। दूसरा, आजकल ना ऑप्शन आता है, ये आप सबने ध्यान दिया हो कि जैसे आप फेसबुक पे होते हो तो फेसबुक पे ना यहाँ पर आपके पास एक ये लोडिंग जैसा एक ऑप्शन आता है। आप ऐसा कुछ करते हो कि आप अपने ऐप पे जाते हो और उसे स्क्रॉल करते हो ऐसे करके, और फिर क्या होते हैं, नई चीजें आपके पास दिखनी शुरू रहती है। जैसे कि ये दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे देखो मैं यहाँ चल जाता हूँ अपने फोन को, मैं फोन पे दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को ऑप्शन, इसे बोलते हैं रिफ्रेश इंडिकेटर। तो रिफ्रेश इंडिकेटर जैसा आता है, जैसे कि सपोज देखो, जैसे मेरे पास यहाँ फोन पे ये ऑप्शन आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। अब मैं यहाँ जाकर ना ऐसे इसे स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो ये ना क्या करता है, ये एक रिफ्रेश इंडिकेटर खोलता है। ये देख रहे हो, ये आपको दिख रहा हो सब लोगों को, तो एक रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, और फिर मैं जैसे इसे रिफ्रेश करूंगा ये घूमेगा और रिफ्रेश इंडिकेटर आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रेश इंडिकेटर। तो मैं यहाँ एक रिफ्रेश इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास और इमेजेस देखना चाहता हूँ मैं 5 इमेज दिख रहे हैं, फिर मैं रिफ्रेश करूँ तो 5 और आ जाए, फिर रिफ्रेश करूँ तो फिर और 5 आ जाए। तो हम ऐसी चीज डाल दें रेदर देन हम स्क्रीन को भरे। समझ रहे हो, आजकल ये चीज चाहिए होती है। तो वापस आते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमें ना एक और चीज चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पहुंचते हैं, एक बार सर्च बॉक्स हम लोगों ने बना दिया, स्कैफोल्ड हमारे पास बन गया है। अब मैं यहाँ एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको कि बॉटम नेविगेशन बार का एक ऑप्शन आता है, और यहाँ आप बॉटम ऐप बार बना सकते हो। नया ऑप्शन है, तो आप बॉटम ऐप बार बना सकते हो। इस बॉटम ऐप बार के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि भाई कैसा आप बनाना चाहते हो। जैसे मैंने इसको एलिवेशन दिया, थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, फिर मैंने यहाँ पर जाके इसका कलर दे दिया। तो कलर्स में मैंने दे दिया कि यार किस कलर का मैं बनाना चाहता हूँ। सपोज मैंने बोल दिया रेड कलर का बनना चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर चाइल्ड डाल दिया, चाइल्ड में रो डाल दिया, रो में चिल्ड्रन डाल दिया, चिल्ड्रन में जाकर आइकन डाल दिया। तो सपोज मैंने इसमें आइकन बटन डाल दिया।
तो आइकन बटन आ गया मेरे पास, इस पे जाकर एक आइकन आ गया, ध्यान देना आप, आइकन आ गया, आइकन्स पे जाकर मेरे पास मेन्यू आ गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है, लेकिन आपको याद बहुत रखने पड़ेंगे ऑप्शंस कि किससे क्या हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही तरीके से आना है प्रैक्टिस करके। तो मेरे पास एक आइकन बटन आ गया। अब ऐसा ही सपोज मैं और कोई आइकन बटन बनाना चाहता हूँ, तो एक और आइकन बटन बना दिया। सपोज यहां जाकर मैंने कुछ और ऑप्शन देने का सोच लिया, सपोज मैंने बोल दिया कि यहाँ पर आप प्रोफाइल देख सकते हो उस बंदे की जो लॉग्ड इन है, यहाँ मैंने उसका एक साइज दे दिया, सपोज 24 साइज हमने दे दिया, यहां पर भी हमने उसका एक साइज दे दिया, वही तो कैसा दिखता है, देखो देखा आप लोगों को बॉटम पे, दिखा आप लोगों को बॉटम पे भी एक ऐप बार आ रहा है, ऊपर भी एक ऐप बार आ रहा है, ठीक है, और ये स्क्रॉलेबल तो है ही, जो हमें स्क्रॉल फॉर्म में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये आइकन यहाँ है और ये आइकन बिल्कुल इस कोने में है, तो अलग अलग कोनों में आइकन्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाकर, आप सबको पता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे जाऊंगा और इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे जाकर यहाँ डाल दूंगा स्पेस बिटवीन, तो ये दोनों अलग अलग कोनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो देखो ये अपने अपने कॉर्नर्स में दिखने शुरू हो गए, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ इसी में बॉटम ऐप बार पे ही मेरे पास एक फीचर है, बहुत बड़े फीचर है नॉच का, लेकिन नॉच को समझने के लिए हम एक फीचर और डालते हैं इसके अंदर। सपोज मैं यहाँ डालता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन का। ये क्या करता है, ये कुछ ऐसा काम करेगा, देखो जरा, अगर मैं इसे फ्लोटिंग एक्शन बटन डालूं तो फ्लोटिंग, इसे फैप बोलते हैं छोटे में, तो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्शन बटन ये मैंने बनाया, यहाँ कॉमा डाल देते हैं, और यहां जाकर मैंने लिख दिया कि चाइल्ड और टेक्स्ट, ठीक है, या आइकन डाल देते हैं, बेटर है आइकन, आइकन्स डॉट, और मैं सपोज यहां डालना चाहता हूं माइक का आइकन, तो इस पे ना माइक बना हुआ है, ठीक है, एक बार आप जरा देखो कैसा दिखता है, ये दिखा आप लोगों को सबको, ये आइकन आ गया माइक का। आजकल बहुत सारी जगह देखे होंगे आप लोगों ने आइकन, तो ऐसे आइकन हमारे पास बना हुआ आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी थीम ब्लू है, तो इसलिए दैट्स व्हाई सब चीज ब्लू में दिख रही है। तो यहां में दिख गया कि हाँ ये इस तरीके से दिखना शुरू हो गया अपने पास, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, तो यहां जाकर मैं इसका थोड़ा साइज देता हूँ, आइकन का 32 मैंने इसका साइज दे दिया, तो आइकन है ना बड़ा हो गया, आप लोगों को दिख भी रहा है कि बड़े में आइकन दिखना शुरू हो गया। अब हम यहां जाते हैं, तो यहाँ एलिवेशन का फीचर है कि कितना ऊपर उठाओ दिखे, ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है कि भाई हम इसमें कौन सा कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। सपोज मैंने इसे बिल्कुल अलग ही लीग में हट के दिखे, पर्पल कलर दे दिया, तो पर्पल कलर में दिखना शुरू हो गया, लेकिन रेड के साथ पर्पल बढ़िया बन नहीं रहा है, तो सपोज मैंने इसे ऐसा कर दिया, ग्रीन में डाल दिया, टील में डाल दिया इसे, ठीक है, तो ये टील कलर में दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं सपोज ये चाहता हूँ कि जो आइकन है ना सेंटर में आए, बिल्कुल ये वाला जो फ्लोटिंग एक्शन बटन से आ रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन, और आप यहाँ लिख सकते हो फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन डॉट सेंटर डॉट, तो ये सेंटर में आ जाएगा, देखो, तो देखा आपको सेंटर में लग गया, आजकल लगे होते हैं ना ऐसे आइकन सेंटर में, ठीक है, तो सेंटर में लग गया। अब यहाँ पर है ना, इसके साथ एक ऑप्शन आता है यहाँ पर स्प्लैश कलर का, और स्प्लैश कलर का मतलब होता है जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये कैसा स्प्लैश करेगा, तो तुम यहाँ पर स्प्लैश कलर दे सकते हो, कलर्स में जाकर, तो कलर्स में गए और इसका उल्टा कलर दे दो बिल्कुल स्प्लैश में, कि जब हम इस पर क्लिक करें तो इसमें बिल्कुल अपोजिट कलर आ जाए। तो सपोज हमने बोल दिया इस पर रेड कलर आ जाए, अपोजिट हो गया बिल्कुल ग्रीन का, तो रेड कलर आ जाएगा। और तुम यहां जाके लिख भी दो कि जब तुम ऑन प्रेस करोगे तो अपने आप को अपोजिट कलर में दिखाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान देना, आप जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो स्प्लैश कलर है, इस पर क्लिक करके लाल सा आ रहा है कलर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब इसके साथ साथ तुम बॉटम नेविगेशन में वापस चल जाओ, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन पे इसी वजह से लेकर गया, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है नॉच का और शेप नॉच का। तो सपोज अगर मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया नॉच, तो यहां जाते हैं नॉच शेप, तो यहां एक ऑप्शन आएगा नॉच, आई थिंक हाँ, सर्कुलर नॉच रेक्टेंगल, ये मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पर। तो है ना क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, देखा आप लोगों को शेप ले गया, देखो रेक्टेंगुलर नीचे से, लेकिन है ना इसमें व्हाइट कलर पीछे से दिख रहा है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि भाई नॉच मार्जिन 5 पिक्सल का ले ले। तो ध्यान देना, इसने देखो ये 5 पिक्सल का इसने मार्जिन ले लिया, ठीक है, ये 5 पिक्सल का इसने एक मार्जिन डाल दिया इसके अंदर। तो आप यहाँ बढ़ा सकते हो, सपोज मैंने इसे कर दिया 15 का, तो देखो 15 पिक्सल का मार्जिन ले गया, देख लो ऐसा, ये ऐसा पीछे इसने मार्जिन दे दिया, ठीक है। तो ये गैप दे देता है, समझ रहे हो आप, ये गैप दे देता है इस तरीके से। तो आप यहाँ जाकर, तो सपोज हमने 10 का गैप दे दिया, और यहाँ इस गैप में ये दिखना शुरू हो गया। तो आजकल ये स्टाइल किया जाता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप इसके अगर पीछे का जो व्हाइट बैकग्राउंड उसे बदलना चाहते हो, थीमिंग है जिससे आप उसका बैकग्राउंड बदल सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट व्हाइट है।
तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें ना बॉटम ऐप बार से क्या कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे क्लिक किया जाए इस पे, तो ये एक बॉटम शीट खोल दे, तो हम बॉटम शीट खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, शो बॉटम शीट। तो मैंने बहुत सारे विजेट्स दिखा दिए आप लोगों को जो कि बहुत काम किया, और अभी बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन आपको तरीका ये है कि आप इसको समझो और फिर याद रखना शुरू करो। तो शो बॉटम शीट कर दी। तो यहाँ पर एक मेथड होता है भाई, शो बॉटम, आई थिंक ऐसे मेथड होता है शो बॉटम शीट। तो कंफ्यूज मत होना, ये मेरा वाला मेथड है। तो मैं लिख देता हूँ माई शो बॉटम शीट। ये प्रीडिफाइंड मेथड है, इसमें कंटेक्स्ट ही होता है। कंटेक्स्ट हमें पता है करंट विजिट को डिनोट करता है, फिर इसके साथ हमें एक बिल्डर चाहिए होता है, ठीक है। ये रहा इसका बिल्डर मेथड, और यहाँ हम पास कर देते हैं इसके अंदर के आर्गुमेंट्स एक बार हमें चेक करने पड़ेंगे कि बिल्डर के अंदर, मैं यहाँ चल जाता हूँ एक बार शो बॉटम शीट पे, यहाँ बिल्डर के बिल्ड कंटेक्स्ट नाम से है, तो बिल्ड कंटेक्स्ट ही होगा इसका आर्गुमेंट। तो एक बार यहाँ जाते हैं, वापस जाता हूँ मैं अपने कोड पे, इमेज लिस्ट पे, ठीक है, और यहाँ जाके पास कर देता हूँ ctx एज अ आर्गुमेंट, और यहाँ इसे पास कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ जाकर हम रिटर्न करके अपने हिसाब से बना सकते हैं सारी चीजें। तो मैंने यहाँ देखा एक कंटेनर बनाया, और कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड बनाया। तो ध्यान देना ये एक बॉटम शीट बनाने वाला है, और इसके अंदर कॉलम बनाया, ठीक है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन बनाया। चिल्ड्रन के अंदर जाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आई वांट टू क्रिएट, मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ एक रो, ठीक है, इसके इनसाइड ही, कॉलम के इनसाइड ही, और उसमें चिल्ड्रन होगा, और उसके अंदर एक आइकन होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया आइकन होगा, आइकन्स डॉट, और सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक आइकन होगा, सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने एक आइकन डाल दिया सपोज ईमेल का, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ताकि वो सुनील वाला क्वेश्चन भी टेक कर सके, और इसे 32 कर दिया मैंने साइज को, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि बॉटम शीट तो तैयार हो गई अपने पास, ठीक है। इसे सेमीकोलन कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं रिटर्न बॉटम शीट। तो इसका मतलब क्या होगा, माई शो चलेगा, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दो। तो इसका मतलब शो बॉटम शीट चलेगा, वो एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर कॉलम बनेगा, उसके अंदर रो बनेगा, और ये दिखेगा, देखो कैसे। हम यहाँ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, एक मिनट, मैंने इस पे क्लिक पे कॉल नहीं लगाया शायद इसे, तो माई बॉटम शीट है, इसे यहाँ पर कॉल लगा रहा हूँ उस मेन्यू पे, देखना आप लोग। तो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन में दिखेंगे आप लोगों को आजकल। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, मैं इसे एक बार री रन करता हूँ गाइस। कुछ बग है आई थिंक, रन में कुछ रह गया, सेमीकोलन रह गया मेरे पास इमेज लिस्ट पे 108 पे, यहाँ, ठीक है, सेमीकोलन रह रहा था, तो ये रह गया था। अब एक बार चेक करते हैं गाइस, यहाँ पहुंचते हैं हम, और इस पे क्लिक करते हैं। ये क्या बोला इसने यार, नो स्कैफोल्ड विजिट फाउंड। एक मिनट, शायद मैंने कुछ सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ करी हो। तो यहाँ मैं गया माई, और यहाँ मैं लिखा शो बॉटम शीट, यहाँ से मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ, मेरे पास कुछ इसका सिंटैक्स वगैरह कुछ पड़ा है, तो आई कैन टेल यू, शॉर्ट हैंड हो जाएगा, वरना मेरे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे कभी यूज किया था किसी एप्लीकेशन के अंदर। जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास होती है एक बॉटम शीट, आई एम जस्ट चेकिंग कि क्या मैंने सिंटैक्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी इसके। बॉटम शीट वाइज तो मुझे लग नहीं रहा कि शो बॉटम शीट ही लिखा मैंने। और वन मोर थिंग, आई थिंक कंटेक्स्ट मैंने दिया है, बिल्ड कंटेक्स्ट भी दिया है, सब बढ़िया है, चिल्ड्रन भी दिया है मैंने इसके इनसाइड, ठीक लग रहा है मुझे तो। बॉटम शीट का सिंटैक्स वाइज तो ठीक है। मानव को क्वेश्चन आया कि कंटेनर को रैप नहीं करेंगे, नहीं ना, क्योंकि ये तो अपने स्कैफोल्ड के अंदर बैठा है ना, तो जब हमारे स्कैफोल्ड के अंदर बैठा है तो इससे इश्यू नहीं आएगा ना। हमने यहाँ तो लिखा हुआ है ना, तो स्कैफोल्ड, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉटम के अंदर है, फिर बॉटम ऐप बार है,
फिर बॉटम ऐप बार के अंदर एक आइकन है, आइकन पे जाकर शो बॉटम शीट हमने कॉल लगाया, शो बॉटम शीट ने शो बॉटम शीट को कॉल लगाया और उसने बॉटम शीट बना देनी चाहिए। इसको हमने कंटेक्स्ट पकड़ा दिया है, कंटेक्स्ट मैंने सही पकड़ाया है, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि ये कुछ गड़बड़ करना चाहिए इस वे में। एक मिनट में से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। तो यहां तक तो कुछ गड़बड़ नहीं है, यहां तक तो सब कुछ अच्छा। एक यहां भी एक गड़बड़ आ रही है, इनकरेक्ट यूज ऑफ पेरेंट, ये कहा है? इनकरेक्ट यूज ऑफ पेरेंट कहा गया भाई? एक मिनट, ये सर्च हुआ, अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं यहां फट जाता है, नो स्केपफोल्ड विजिट फाउंड, the ancestor of this widget were Metal Lab. ओके, ठीक है, ठीक है, लग तो रहा है, समझ में आ रहा है। आई थिंक ये वो ग्लोबल कंटेक्स्ट उठा रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, व्हाट आई फिगर्ड आउट गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंटेक्स्ट लिखा है, कंटेक्स्ट वो ग्लोबल कंटेक्स्ट उठा रहा होगा। और मैं एक बार यहाँ जाता हूँ जहाँ मैंने इस बॉटम ऐप बार को बनाया है, यहाँ से मैं कंटेक्स्ट पास करता हूँ उसके पास, ये वाला अपने वाला जो मेरे पास है बिल्ड कंटेक्स्ट, शायद मेटेरियल ऐप वाला कंटेक्स्ट उठा रहा है इसलिए गड़बड़ दे रहा है। और यहाँ बोल देता हूँ कंटेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ से पास कर दिया मैंने अपना वाला कंटेक्स्ट। अब एक बार चेक करता हूँ, अभी भी गड़बड़ बोल रहा है, एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये एरर है कंटेक्स्ट का गाइस, जो मुझे लग रहा है ना जहां तक ये फंसा है। ये एरर तो यही है, ये कंटेक्स्ट गलत उठा रहा है, लेकिन मैंने इसे दे दिया अपना कंटेक्स्ट, भाई हैंड ओवर कर दिया मैंने इसे अपना कंटेक्स्ट। एक मिनट, तो ये हमने बता दिया है, इसको कंटेक्स्ट मैंने पास कर दिया है, कंटेक्स्ट इसके पास पहुंच जाना चाहिए मेरे वाला ही, और जब वो पहुंच गया है तो मैंने इसे पास भी करा दिया है, यहां से मैंने इसे पास करा दिया कंटेक्स्ट को। तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, एक बार आई एम जस्ट चेकिंग गाइस। एक मिनट, एक और होता है अपने पास शो बॉटम शीट में, एक और वैरायटी होती है, शायद वो इससे डायरेक्ट नहीं चलाने दे रहा हूँ, ये आई थिंक जो मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये गड़बड़ इसकी दे रहा था क्योंकि मैंने ना जेनरिक यूज कर लिया था। ये देखो जी, मैंने 1 2 कर देता हूँ, ये हुआ था कि आई हैव यूज दिस वन शो बॉटम शीट, है ना, और ये जेनरिक था तो मैंने इसे कर दिया मॉडल बॉटम शीट। ठीक है, मॉडल बॉटम शीट से मतलब वो मॉडल विंडो की तरह दिखा है, और अगर आप देखो तो अब वो ऑप्शंस ऐसे दिखाने लग जाएगा हमें, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखो ये ऐसे मॉडल विंडो की तरह खुल जाएगा ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ जो सुनील वाला क्वेश्चन था ना, मैं यहाँ डाल दूंगा कि कितने रिकॉर्ड तुम देखना चाहते हो, बंदा यहाँ चूज करेगा रिकॉर्ड और फिर वो यहाँ उतने रिकॉर्ड दिखाना शुरू कर देगा। तो मेरे पास, क्योंकि ऊपर ऐप बार में मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे भर नहीं सकता, तो मैं बॉटम ऐप बार बनाऊंगा, उसमें ये ऑप्शन दे दूंगा। तो आजकल ये ऑप्शंस बहुत आते हैं, आप लोगों ने देखे हो, जब भी आप शेयर करते हो किसी चीज को तो ऑप्शन आता है ना, क्लिक करा शेयर का ऑप्शन आता है कि शेयर आप कैसे करने वाले हो। तो ये हमने दिया, यहां जाकर मैंने इसके साथ टेक्स्ट और लिख दिया। तो ध्यान देना, ये हमने आइकन बनाया, इसके साथ मैं यहाँ टेक्स्ट पे लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ ईमेल। तो ये कुछ अब ऐसा दिखना चाहिए हमें कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट विद ईमेल का ऑप्शन हमें दिखना शुरू हो गया। तो अब अपने हिसाब से और फीचर और डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फीचर डाले, तो अब आप यहाँ जाओ, कॉपी करो और फिर फर्दर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसको भी ऐसे कर दो, बेटर है, इस रो को कॉपी पेस्ट कर दो क्योंकि हम अगली रो में इसे लेकर आए। तो मैंने इसे यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया, तो एक और रो क्रिएट हो गई अपने पास। और सपोज यहाँ मैंने ऑप्शन डाल दिया फोन का, और यहाँ डाल दिया मैंने फोन का ऑप्शन, तो इट्स लुक लाइक दिस। तो ये यहाँ ऐसा दिखाना शुरू कर देगा कि नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। क्लियर है सबको मेरी बात? तो मैं इनडायरेक्टली आपको पिच क्या कर रहा हूँ, मैं पिच कर रहा हूँ कि भाई देखो आपको ये दिख जाए कि आप अलग अलग ऑप्शन से कर सकते हो। आई होप सुनील को भी समझ में आ गई बात कि भाई हम अगर दिखाना चाहते हैं मोर रिकॉर्ड्स का ऑप्शन तो हम इसे ऐसे दिखाएं।
ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, एक टेक्स्ट डाले बॉटम में मोर इमेजेस का नेम से एंड ऐड ऑन प्रेस नेक्स्ट 5 इमेजेस। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी थोड़ी सी बात। ठीक है, रंजीत आपका माइक ऑन है, कैन यू स्विच योर माइक? हाँ जी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ एक टेक्स्ट डालकर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट इमेजेस लेकर आ सकते हो। वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो हम कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा कि आपने जैसे बॉटम पे एक टेक्स्ट डाला या एक बटन डाला जिस पे क्लिक करें और मोर इमेजेस आ जाए। एक थॉट ये, लेकिन आजकल ये काम चलता नहीं है। लोग चाहते हैं कि मैं स्क्रॉल करूं और फिर नई इमेज आ जाए, फिर स्क्रॉल करूं फिर नई इमेज आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक विजिट पढ़ेंगे कि हम स्क्रॉल करें फिर नेक्स्ट इमेज आए। क्योंकि आजकल आप कभी भी देखो तो फेसबुक इन सब पे बटन्स नहीं होते, वहां पर तो स्क्रॉल करो नई इमेजेस लोड होती रहती है। तो 5-5 करके नई नई इमेजेस हमारे पास आती रहे। लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ और काम करने पड़ेंगे। हमें एक काम और करना पड़ेगा कि हम इस पे जाएं, गिफी पे ही ध्यान देना, गिफी एपीआई पे जाएं और गिफी एपीआई पे भी जाकर हमें, क्योंकि ये काम इसका थोड़ी है फ्लटर का, फ्लटर तो सिर्फ कॉल लगाना जानता है। तो गिफी एपीआई पे जाकर आपको निकालना पड़ेगा ऐसा एपीआई। हिंट दिखाओ, तो अगर हम यहाँ जाए सर्च एंड पॉइंट पे जाए तो यहाँ पर एक फीचर होता है ऑफसेट का, तो आप इसे यूज करोगे उसके बेसिस पे। तो अगर आप देखोगे तो ऑफसेट बाय डिफॉल्ट किससे शुरू होता है? 0 से। तो आप यहाँ पर ऑफसेट सेट करोगे और फिर आप नेक्स्ट इमेज निकालोगे। तो आपके पास क्या चेंज होगा? देखो यहाँ चेंज होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई जिनका क्वेश्चन है। तो एम्परसन ऑफसेट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये मत समझो कि सिर्फ ये उसी से काम हो रहा है। तो अब ऑफसेट 5 करने मतलब नेक्स्ट 5 इमेज आ रही है, तो 5 5 10 पे पहुंच रहे हैं हम। फिर अगर मैं नेक्स्ट 5 करूंगा तो आपको समझना ये कि लिमिट तो 5 की है, लेकिन अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ 15 तो इसका मतलब 15 से 20 आ रही है। अगर बोल रहा हूँ 25 तो 25 से 30 आ रही है। इसलिए ऑफसेट नाम का फीचर है। क्लियर है आप सबको बात? तो लिमिट और ऑफसेट समझ आना जरूरी है। इसका मतलब हमें यहाँ से ऑफसेट पास करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ऑफसेट पास करने के लिए चाहे हम स्क्रॉल से पास कर दें चाहे हम बटन प्रेस करके पास कर दें, तो हम करेंगे इसे स्क्रॉल से पार्ट्स। तो हम बनाएंगे इनफाइनाइट स्क्रॉल का फीचर ताकि हम स्क्रॉल करते रहे। तो गाइस यहाँ तक डाइजेस्ट करो। अभी बहुत सारे चेंजेस करने हैं, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने कोड लिखा है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमने ना लूप चलाई है खुद मैप की, हमें लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसी विजेट्स यूज करेंगे जो इंटरनली खुद लूप चला रही है, खुद डायनामिकली रोज और कॉलम्स बना रही है। ठीक है, तो आज देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने रेंडर करना सीख लिया डायनामिकली, हमारे पास डायनामिकली इमेजेस आने शुरू हो गए हैं। हमने ऐप बार में एक नया फीचर पढ़ लिया बॉटम का, उसमें प्रेफर्ड साइजिंग का ऑप्शन पढ़ लिया हम लोगों ने। साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लिया है कि हम बॉटम ऐप बार ही बना सकते हैं और उसके साथ बॉटम मॉडल शीट भी लगा सकते हैं ताकि बॉटम पे ऑप्शन आने शुरू हो जाए। अब हमें या तो हमें सर्च कर नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड लेकर आने हैं, इससे बॉटम शीट से लेकर आ सकते हो जो कि आसान है, या फिर आप लेकर आओगे इनफाइनाइट स्क्रॉल से जो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि वही यूज हो रहा है आजकल सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ लॉजिकली एंड पे इस सेशन को आज कंप्लीट कर रहा हूँ कि अगर हमें कोई फीचर देखा किसी ऐप में और वो हमें अपने आप में यूज करना है, अपने आप में यूज करना चाहते हैं, लेकिन उस फीचर का नाम नहीं पता। अच्छा, तो आसान है, देखो ना यार, जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन था या कुछ और भी फीचर था, तो आपको ना एक वोकैबुलरी बनानी है एज अ डेवलपर। अभी आप समझना, आप सबके पास ना वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी का मतलब है कि कुछ नाम जो कॉमन है, जैसे ऑटो कंप्लीटर जो नाम है ना, वो यहाँ का नाम नहीं है कि सिर्फ फ्लटर में होता है। तो अगर आप गूगल पे सर्च मार लो इस वर्ड को, ऑटो कंप्लीट इन HTML, सिर्फ ये लिख लो तो वहां पर भी ऑटो कंप्लीट होता है। देखो आपको यहाँ पर भी दिख जाए ऑटो कंप्लीट। तो इसका मतलब ये सब ना जेनरिक नाम है। तो जैसे मैंने बोला इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये जेनरिक नाम है, समझ रहे हो एहसान? तो ये कैसे समझ आता है? जब आप एक सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करते चलोगे, यानी कि मतलब आपने फ्लटर पे बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर ली, अब आप जाएंगे किसी और टेक्नोलॉजी में मूव करोगे तो आपको सारे नाम पहले से पता होंगे। तो अभी आप वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हो, जैसे बॉटम शीट आ गया आपके पास कि वो बॉटम से दिखती है, ये सब वोकैबुलरी है। और ये वोकैबुलरी आपको पता लगानी है साथ। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप जाओ गूगल मटेरियल पे, ठीक है, यहाँ वो पूरी वोकैबुलरी पड़ी हुई है। तो आपको जो भी फीचर चाहिए होगा वो यहाँ से आया होगा मटेरियल डिजाइन से। अब आप यहाँ जाते जाओ, तो आप यहाँ जाकर ना सारी वोकैबुलरी चेक करके आ सकते हो। तो यहाँ पर ना हर चीज के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें पूरा मटेरियल का लेआउट्स, नेविगेशन सिस्टम, कलर्स के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में, सबके बारे में यहाँ पर स्पेसिफाइड है। तो आप यहाँ स्क्रॉल करके हर एक चीज के बारे में देख सकते हो। जैसे देख रहे हो आप टाइम पिकर, ये सब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे क्या क्या कंट्रोल्स इन्होंने बनाए हैं।
तो हर कंट्रोल के बारे में यहाँ पर होगा कि स्लाइडर बनाया, कब कौन से महीने में क्या क्या कंट्रोल्स बनाए। आप कंपोनेंट्स पे जाकर हर कंपोनेंट के बारे में देख सकते हो। यहाँ देखो सारे कंपोनेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आई है। तो यहाँ सारे कंपोनेंट्स की डिटेल है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेटेस्ट की डिटेल है। आप सीधा यहाँ जाओ तो यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे, देख रहे हो ऐप बार बॉटम पे, टॉप पे, बैनर्स कैसे बनाते हो, तो आपको देखो यहाँ सारे आंसर मिलेंगे, देख रहे हो आप, ये सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा ना, आई होप यहाँ से क्लियर हो गई बात। तो आप यहाँ से सब कुछ खेल सकते हो और ये स्टैंडर्ड है, ये समझना, ये जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं लोग। तो ये मटेरियल डिजाइन ने बनाया, फ्लटर इसी को फॉलो कर रहा है, इसी से सब कुछ काम कर रहा है। तो अगर आप देखो तो बॉटम नेविगेशन की जैसे हमने बात करी है, बटन्स की बात करी है, बैनर्स लेकर आने हो, सबके बारे में। आप क्या करोगे, इधर देखोगे उस चीज को, यहाँ से नाम उठाओगे और इस नाम को उठाकर सर्च कर लोगे अपने फ्लटर पे, क्योंकि विजेट्स एंडलेस है। आप समझना, मुझे भी सारे विजेट्स नहीं याद, समझ रहे हो, मुझे सारा कोड थोड़ी याद है, वरना तो या तो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम होता कि अगर मैं सारे विजेट्स याद कर लूँ, या पागल खाने में जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ना ही आपको याद रखनी है। तो आपका सिर्फ तरीका है कुछ विजेट्स याद करो। इंटरव्यू आपसे कुछ ही चाहता है, उसे पता है बाकी तो सब गूगल करके निकाल लेगा। अगर उसे किसी बंदे को 50 विजेट्स भी आती है यूज करनी, तो 50 का 100-150 तो अपने आप कर लेगा फिर वो, क्योंकि 50 से वो बेसिक तरीका सीख चुका होगा। चलो जी गाइस, मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ इस कोड को। आई होप आप सबको पता चला हो, आज हमने काफी सारी चीजें सीखी। अभी विजेट्स लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सारे विजेट्स को एक एक करके पढ़े, नीड बेस पे। जो नीड, जैसे अभी हमने जो ऐप बनाई उसमें कुछ विजेट्स की नीड नजर आई, मैंने वहां डाल दी। अभी कुछ दूसरी ऐप पे जाएंगे, वहां और नजर आएगी, फिर उसे डाल देंगे। हाँ जी सर, ये आपने चल बताया था गिट डाउनलोड करने के लिए, वो डाउनलोड कर लिया तब भी सर एरर आ रही थी उसमें। गिट इंस्टॉल कर लिया यार आपने, उसका पाथ भी सेट करना है दोस्त जी, ठीक है। गिट इंस्टॉल भी करना है, उसका पाथ भी सेट करना है। और पाथ सेट करने के बाद ना अपने डॉस पे जाकर ये कमांड चलानी है पहले, गिट, ये देना चाहिए आपको कुछ। तो जैसे मैं गिट वर्जन चला रहा हूँ देखो अपनी मशीन पे, तो मेरे को गिट का वर्जन नजर आ रहा है। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो आपके पास इंस्टॉल तो है, लेकिन उसका पाथ सेट नहीं होगा, समझ रहे हो। तो पहले पाथ सेट करो, ये चेक करो कि ये कमांड चल रही है आपकी। अगर ये चल रही है देन चलाओ, तो एरर बदल जाएगा, वो एरर तो नहीं आएगा फिर। ठीक है सर, ठीक है, चेक करता हूँ। ठीक है जी। और जो एरर आया उसे फिर कॉपी करके गूगल पे पेस्ट मारो, फिर पता चलेगा आपको कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके सर, ओके। ठीक है। और मैं आप सब लोगों को ये बोलूंगा, आप सब है ना एरर पढ़ने की आदत डालनी है आप सब लोगों को, क्योंकि जितना एरर पढ़ोगे उतना क्लियर है। जैसे मान लो अभी तक ट्रेनिंग में मैं तो आप लोगों के साथ हूं, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा ये भी तो समझना है आप लोगों को। कहीं अगर जॉब करोगे तो फंसोगे कैसे और उसे निकलोगे कैसे, सिर्फ एरर पढ़ के। अभी आप देखते हो ना, जैसे मेरे पास कोई एरर आता है मैं लाइव सर्च कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, और सर्च करके पता लगा लेता हूँ। अगर किसी एरर को मैंने कभी फेस किया तो मैंने उसे नोट डाउन कर रखा है कि हाँ जी ये एरर्स मेरे पास आया है कॉमनली। क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो इसलिए एरर्स को फेस करना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए। अच्छा जी, वापस मैं आता हूँ, इस कोड को मैं अपलोड कर सर, रहा हूँ। गिट के बिन का पाथ कॉपी करना है ना सर? हाँ, गिट के बिन तक का पाथ अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करके आना है, ठीक है। और गाइस एक दूसरे की मदद जरूर करो आप सब लोग, क्योंकि कई लोगों ने ये जरूर किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोगों ने गिट का पाथ नहीं सेट किया होगा। तो मदद जरूर करो एक दूसरे की, ठीक है। तो जब हम व्हाट्सएप पे कोई अपना कोई एरर भेजता है तो आप उसकी मदद जरूर करो। अच्छा, मैं पूरा कोड शेयर कर देता हूँ यार। मैं क्या कर रहा हूँ, एपीआई कॉलिंग तो शेयर कर ही रहा हूँ आपको, और कल वाला भी कोड शेयर कर रहा हूँ जो किसी ने पूछा है मेरे से कि क्लियर का बटन वाला कोड भी, ठीक है, मैं दोनों कर रहा हूँ शेयर। यहाँ चल जाते हैं, इसको करते हैं हम कोड 7, इसको भी डाल देता हूँ मैं। और हमारा वाला जो कोड है फर्स्ट लर्न ऐप का, वो भी डाल देता हूँ मैं। अगर कुछ मिस हुआ है उसमें तो इसे करता हूँ मैं कोड 7.1 करते हैं, 7_1, ठीक है। इसमें ये वाला कोड भी आ गया, ठीक है। दोनों कोड मैंने डाल दिए और इन दोनों को मैं पुश कर देता हूँ गिट पे। तो ठीक है, तो यहाँ आता है, 1 मिनट। तो ये दो है हमारे पास, इन दोनों को मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है गाइस। और एक तरह हमने आप लोगों के साथ यार वो शेयर किया होगा कि आप लोग ब्रेन मेंटर्स पे जाके रिव्यू डाल दो, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रेनिंग रिव्यूज शेयर होते हैं टीम के साथ, ठीक है। तो आप लोग उस पर टाइम स्पेंड करके उस पर रिव्यू जरूर डाल देना, ठीक है। ओके सर। सर चल गया वैसे ही। चल गया ना? हाँ जी, ठीक है। तो अब ये लर्निंग है देखो आपके लिए। अगर आप खुद सेल्फ चलाओगे ना सलमान, तो गारंटी है कि आप दूसरों के बग्स भी सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो जरूर इन चीजों को, क्योंकि कोई भी एरर ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकता।
ठीक है जी, चलो जी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे, और उसके आगे प्रोसीड करेंगे। एक ऐप से शुरू करेंगे हम, स्पॉटिफाई या सावन जैसी या गाना जैसी ऐप क्रिएट करेंगे सबसे पहले, जिसे बहुत सारी लर्निंग लेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर बिगर ऐप, एक बड़ी ऐप हम बनाना शुरू करेंगे इसमें। चलो गाइस, थैंक यू एंड वी विल मीट ऑन मंडे।